करते हैं परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां आज परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदा से इतनी समय अभी वर्शिप कर रहे थे और मैं भी बैठ के वर्शिप कर रही थी कि परमेश्वर सच में तेरा नाम मीठा है, परमेश्वर सच में तेरा नाम जलाली है। अगर आप अपने घर में परमेश्वर के नाम को लेके आराधना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो परमेश्वर ये देख के खुश है, पवित्र आत्मा ये देख के आनंदित है कि मेरे बेटे पृथ्वी पर मेरी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। अगर आप अपने घराने समेत अपने बच्चों के साथ आज यहोवा के सामने बैठकर आराधना कर रहे हैं तो ये परमेश्वर को भा रहा है। परमेश्वर ये देख के आनंदित है, उसका आत्मा ये देखकर आनंदित है कि मेरे बेटे पृथ्वी पर बैठ के मेरे नाम की महिमा कर रहे हैं। और स्वर्ग में जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वो भी ये देखकर आनंदित होते हैं कि सच में परमेश्वर की जो इच्छा है कि हर समय उसके बेटे बेटियां उसके नाम की महिमा करें, वो कार्य आप पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज मैं एक वचन पढ़ रही थी, उस वचन में परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब भजन संहिता 46 हम पढ़ते हैं और उसकी हम वर्सेस पढ़ते हैं 10 यानी 10वीं आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता 46 और उसकी 10 आयत में लिखा, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। यानी चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। अगर आपके मन में कोई टेंशन है, परमेश्वर कह रहा है चुप हो जाओ। अगर जीवन में कोई दुख है, परमेश्वर बोल रहा है चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। यानी कि आपकी टेंशन कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, फैमिली मेंबर दूर नहीं कर सकता, आपकी बीमारी कोई दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला मैं ही महान हूँ, यानी सब कुछ करने के लिए मैं ही सामर्थ्य हूँ। तो आपको परमेश्वर एक ही बात बोल रहा है कि चिल्लाना बंद कर, रोना बंद कर, चिंता करना बंद कर, केवल चुप होकर मेरे नाम की महिमा कर, क्योंकि मैं महान परमेश्वर हूँ। लिखा, और मैं जातियों में भी महान हूँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आज आपको किसी भी बात के लिए अगर डर है तो परमेश्वर कह रहा है डरना बंद कर। अगर आपको किसी बात की चिंता है, परमेश्वर कह रहा है उस चिंता के लिए बार बार बोलना के लिए बंद हो जा, चुप कर, यानी विश्वास कर, केवल मेरी महिमा कर और अपने जीवन में मेरे कामों को देख। आज अगर आप किसी बात को लेकर चिंता में है, किसी बात को लेकर परेशानी में है, तो मेरा परमेश्वर आज बोलता है मेरे बेटे मेरी बेटी तो किसी भी बात की चिंता ना कर। कोई मीना ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा ने बोला तुम छोटी छोटी बात को लेकर बेटे चिंता कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने बोला चुप हो जा, अब चिंता करनी बंद कर, क्योंकि तेरे जीवन में मेरा अनुग्रह होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ईशा तू बहुत चिंता कर रही है बेटे किसी बात को लेके, लेकिन प्रभु ने आज बोला तेरी खोज को, यानी जिस बात को लेके आप चिंता कर रहे हो, खोज कर रहे हो, परमेश्वर मुझे जवाब दे। आज परमेश्वर कह रहा है वो महिमा मैं तुझे दिखाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोले सरबजीत किसी बात की चिंता मत कर, अपने घुटने टिका और मेरे पास आ। आज प्रभु एक एक बच्चे का नाम लेकर बोलना चाहता है। एक एक जितने ऑनलाइन चर्च में खुदा के बेटे बेटियां आज जुड़े हैं, परमेश्वर आपका नाम जानता है, परमेश्वर एक एक की प्रॉब्लम जानता है, लेकिन खुदा ने एक ही बात बोली चुप हो जाओ क्योंकि मैं ही महान परमेश्वर हूँ। यानी अपनी बुद्धि लगाना बंद करो, अपने विचारों से चलना बंद करो, यानी परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर के पास जाओ, घुटने टिकाओ और परमेश्वर के सामने चुप होकर बैठो और वेट करो कि परमेश्वर आपको क्या जवाब देने जा रहा है, परमेश्वर क्या आपके जीवन से चाहता है। आपको ये सीखना है। आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए तो आपको लिखना है और वो बात याद करनी कि परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है, आज परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है। आपको ये बात जब आप लिखेंगे, आज के वचन को खाएंगे और मनन करेंगे जब उस वचन के ऊपर, तो आपको समझ आएगा कि सच में जो मुझसे नहीं हुआ, मेरे फैमिली मेंबर से नहीं हुआ, वो परमेश्वर ने वचन को भेज के मेरे जीवन में पूरा किया है। अगर आप तैयार हैं तो आओ आज हम मिलकर यहोवा के सामने जाएंगे, यहोवा के सामने अपने पापों का अंगीकार करेंगे, यहोवा को पुकारेंगे। परमेश्वर आपने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा सर्वदा तेरे संग रहूंगा, तो बुलाएं आज परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने प्रॉमिस किया है मैं तेरे संग रहूंगा, तो बुलाएं आज परमेश्वर को और निश्चय परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा और आपके जीवन से आज बातचीत करेगा, आपकी लाइफ से हर एक बंधनों को तोड़ेगा, एक मार्ग आपको परमेश्वर दिखाएगा, एक नई राह परमेश्वर दिखाएगा। क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं? तो कहो कि परमेश्वर मैं भोर को तुझे पुकारूंगा, मैं सांझ को तुझे पुकारूंगा, मैं रात को भी खुदा तुझे पुकारता रहूंगा। आज जब आपने सुबह प्रार्थना की, आपने दिन में प्रार्थना की, लेकिन रात के समय, अब सांझ के समय फिर से आप जब परमेश्वर के सामने आए हैं, तो निश्चय परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रभु ने बोला कि प्रेम सबसे बड़ा है। अगर आप परमेश्वर के सामने समय आ रहे हैं तो प्रेम के साथ आएँ, नम्रता के साथ आएँ, धैर्य के साथ आएँ, धीरज के साथ आएँ और परमेश्वर के फ्रूट्स को इकट्ठा करना शुरू करें। परमेश्वर आपके फ्रूट्स की मुझे ज़रूरत है, मुझे फ्रूटफुल बनना है। परमेश्वर आज के वचन से मैं फ्रूटफुल बनूंगा, आज आपके नबी के द्वारा जो वर्ड्स मुझे दिए जाएंगे मैं पावरफुल और स्ट्रांग बनूंगा। अगर ऐसे प्रोफेटिक वर्ड अपने मुंह से आप बोलते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको देखकर आनंदित होता है। लेकिन परमेश्वर के कलाम में भजन संहिता 45 भी जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 2 आयत में लिखा, तू मनुष्यों की संतान में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है।
आपको ये वर्ड अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बोलना है कि खुदा आपने वादा किया है कि मनुष्यों की संतान में तू परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा, यानी आपके लिप्स के अंदर, आपकी टंग के अंदर एक परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या आपको पता है परमेश्वर आपको इतना पावरफुल बना चुका है? परमेश्वर ने एक पावर आपके अंदर रखी है, केवल आपको देखना है, क्योंकि जैसी संगति आप करेंगे, जैसा प्रोफेटिक वर्ड आप सुनेंगे, वैसा परमेश्वर आपको बनाएगा। यानी वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब परमेश्वर के दास आपको प्रोफेटिक वर्ड से समझाएं, वचन से समझाएं, तो आपको रेडी रहना है उन वचन को अपने अंदर लेने के लिए, वचन को खाने के लिए, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग जब आप अपने घर से बिजनेस के लिए निकलें, ऑफिस के लिए निकलें, बच्चे स्टडी करने के लिए निकलें, तो ये प्रोफेटिक वर्ड उन बच्चों के अंदर आए, बच्चे बोलने लगे कि परमेश्वर आपने बोला है तू अति सुंदर है। और क्या बोला परमेश्वर ने? कि तेरे होठों पे अनुग्रह भरा हुआ है। क्या आप तैयार हैं ये वर्ड बोलने के लिए? मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, ये मिनिस्ट्री प्रोफेटिक है, आपके दास के द्वारा जो प्रोफेटिक वर्ड आज दिए जाएंगे वो मेरी लाइफ में वर्क करेंगे। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? जैसा आप बोलेंगे वैसा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने के लिए तैयार है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए अपने पवित्र हाथों को आज उस यहोवा के सामने लेकर जाएं। घुटनों पर जो आना चाहता है वो घुटनों पर आए, जो हाथों को उठा के दुआ करना चाहता है, आंसुओं के साथ दुआ करना चाहता है, जैसे आज आपको पवित्र आत्मा गाइड करे। लिखा कई बार हमारे मुंह के अंदर शब्द भी नहीं है, लेकिन जब हम आंसुओं के साथ यहोवा के सामने प्रार्थना करते हैं तो लिखा हमारा आत्मा क्या करता है? आहें भर भर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए, अगर आप दुख में है, परेशानी में है, आज विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं और आएं यहोवा के सामने कि यहोवा मेरा विश्वास है आज आप मेरी विनती प्रार्थना का आंसर देने के लिए जा रहे हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूं खुदा आपकी प्रेजेंस उस जगह पे मौजूद है। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आज वचन को भेज के आप मेरी हड्डियों में जान देंगे। मेरे बिजनेस में आज परमेश्वर आपकी ओर से ग्रोथ होगी। मेरे बच्चों की लाइफ जो स्ट्रगलिंग चल रही है खुदा वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। मुझे बुद्धि और ज्ञान का आत्मा वो प्रकाशन सुलेमान की तरह आपकी ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। वो मन्ना जो स्वर्गदूतों का है खुदा अपने नबी के द्वारा मुझे प्रोवाइड, मेरे घराने को प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर ये प्रोफेटिक वर्ड आप बोल रहे हैं तो वो अनुग्रह आपके ऊपर उतरना शुरू हो रहा है परमेश्वर की ओर से। तो आइए हम दुआ करेंगे, विश्वास से परमेश्वर के सामने जाएंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक मन हो जाएं। चाहे आप कहीं भी क्यों ना बैठे हों, किसी सिटी में क्यों ना बैठे हों, वहीं मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए तैयार है। आइए हम यहोवा के पास जाएंगे। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके कलाम में हमने सुना प्रभु जी कि आपने बोला तू अति सुंदर है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आपने बोला तू चुप हो जा क्योंकि तेरा परमेश्वर सब जातियों में महान है। ये प्रोफेटिक वर्ड खुदा आपके बच्चों की लाइफ में आज पूरे होने पाए। कोई दुख में है प्रभु तो उसका दुख खत्म हो, कोई प्रॉब्लम में खुदा आपका वो परमेश्वर सामर्थी हाथ अपने बच्चों की ओर भेज खुदा और संभाल उन्हें यीशु मसीह के नाम में। विपत्ति के समय आज इनकी रक्षा कर मेरे परमेश्वर। यदि कोई बीमार है तो खुदा भजन संहिता 41 के अनुसार उसकी शैया को तू पलट दे और खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में। जिस पे कर्जा है खुदा तो यशाया के वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर उस गुप्त में छिपे हुए धन के साथ अपने बच्चों को ब्लेस कर। जिसकी मैरिज नहीं हो रही खुदा तो आदम और हव्वा की तरह उनके लिए भी खुदा एक एक परमेश्वर स्वर्ग से अपने उन फरिश्तों को भेज और ढूंढ कर अच्छे रिश्ते लेकर आए प्रभु। आज मेरा विश्वास है जिसे जो चाहिए परमेश्वर आप प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं, आप देने वाले परमेश्वर हैं। मेरा विश्वास है ये सब पूरा होने के लिए जा रहा है, आपके बच्चे ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को आपके जीवित नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है आप सेम नहीं रहने वाले, आज आप बदलेंगे क्योंकि निश्चय जिन्होंने आज विश्वास किया है खुदा ने अपना काम करना शुरू किया। क्योंकि लिखा परमेश्वर ने एक एक बच्चे के लिए, लिखा यहोवा ने अपने डरवैयों के लिए स्वर्गदूत, यानी एक एक फरिश्ता, फरिश्ते का मतलब एक स्वर्गदूत लाखों लोगों को हराने वाला है। अगर आप विश्वास करते हैं आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 स्वर्गदूत आपके घर में मौजूद हैं। आप अपनी पावर को पहचानना शुरू करें। आप किसी सिंपल किसी चर्च में नहीं हैं, आप प्रोफेटिक जगह पर रहें। अगर आप प्रोफेटिक बनना चाहते हैं तो अपने विश्वास को चौड़ा करना शुरू करें, अपने मुंह के शब्दों को सही करें, अपनी प्रार्थनाएं को बढ़ाना शुरू करें और जो परमेश्वर के दास आपको सिखाएं आज उसे खाना शुरू करें, उस पर चलना शुरू करें, मनन करना शुरू करें। निश्चय आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो अपना फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। संजीव आपके लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आज अगर आप परमेश्वर के कामों को यानी आज के वचन को लोगों तक फैला रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर सबके बंधनों को तोड़ेगा, सबकी लाइफ में काम करेगा मेरा परमेश्वर। पल्लवी
पम्मू, परमेश्वर बोल रहा है मैं कर्सेस को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्या आप परमेश्वर के काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हैं? जितने परमेश्वर के, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़ी फैमिली मेंबर्स बैठे हों, आप सबको परमेश्वर ने बोला है जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है वचन को बांटने का। तो अपने फोन उठा के आज फेसबुक फैमिली जो हमारी है वचन को बांटना शुरू करें, इंस्टाग्राम फैमिली वचन को बांटना शुरू करें, व्हाट्सएप फैमिली वचन को बांटना शुरू करें। जब आप वचन के बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी इट मीन्स आपको परमेश्वर एक एंजल के तौर में देखता है कि मेरे बच्चे पृथ्वी पर मेरे कामों को फैला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है एक एक जन जितने आज खुदा के कलाम को बांट रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपके हाथों को बढ़ाएगा, आपके कामों को सफल करेगा। जितनी जगहों पे आप खड़े हो जाएंगे वहाँ एक सक्सेस आपका वेट कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। याकूब परमेश्वर को नहीं जानता था, गलत। तो हम भी टीवी देखा करते थे, हम भी सीरियल देखते थे, हमें भी हीरोज पसंद थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर में आए, यहोवा ने हमें चुना। और वो तो दया की खान है हमारा परमेश्वर, उसके कलाम के अंदर लिखा है वो दया की खान है। मैं आपको वचन भी बताऊंगी कि परमेश्वर ने वचन में क्या बोला। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 50 चैप्टर है जो यशायाह की पुस्तक का, और उसकी 8 और 9 वर्सेस को जब हम पढ़ते हैं तो उस आयत के अंदर लिखा है 8th आयत में, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है, वह मेरे निकट आए। यानी कि आप पढ़ रहे हो कि सुनो प्रभु यहोवा, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ मुकदमा कौन करेगा। मैं हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है। यानी कि हम पवित्र आत्मा एक बात बोलता है कि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें गाइड किया कि खुदा बोलता है मैं धर्मियों को लेने नहीं आया, मैं पापियों को लेने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दे दिया, परमेश्वर ने बोला अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब जाओ, मेरा लहू तुम्हें सारे अधर्मों से शुद्ध करेगा। तो एक परमेश्वर ने एक रास्ता हमें बनाया, एक इनविटेशन हमने दिया सभी सेलिब्रिटीज़ को। लोगों को गलत फहमी है कि मिनिस्ट्री की ओर से उन्हें फाइनेंशियली बुलाया गया, उन्हें पैसे दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो राखी सिस्टर हैं वो सच में परमेश्वर को जानती हैं, और मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य 100 बार गलती करता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। एक भी धर्मी नहीं है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। लेकिन जब उन सिस्टर ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, अभी एक गवाही आपको मैं दिखाऊंगी सिस्टर की, जब आप देखेंगे कि पहले उस सिस्टर ने परमेश्वर के बारे में गलत बोला, लेकिन बाद में उसी सिस्टर ने खुद बोला कि परमेश्वर के नबी से कहना कि मेरे मदर के लिए दुआ करें, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ सच में परमेश्वर है। राजपाल यादव जी के जब मैंने वर्ड सुने, उन्होंने एक बात कही कि मैंने हेवन सच में देखा। उनके साथ जितने सेलिब्रिटी आए उन्होंने भी एक बात कही कि हमने जिंदा आज स्वर्ग को देखा है, एक पॉजिटिविटी को देखा है। लोगों ने नेगेटिव बातें तो इकट्ठी की, लेकिन जो सेलिब्रिटी के मुंह से गुड वर्ड्स, गुड वाइब्स निकली, अन्य जाति के मुंह से जो खुदा के लिए वर्ड निकला कि परमेश्वर ने जो मैन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के दास को नियुक्त किया है कि लाखों की भीड़ को परमेश्वर के दास बचा रहे हैं, वो वाहवाही आपने नहीं की। चलो खुदा आपको आशीष दे। लेकिन उस सिस्टर की गवाहियां लेने से पहले मैं आपको उस सिस्टर की गवाही जरूर स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि आप उस सिस्टर की गवाही सुनना कि उन्होंने क्या परमेश्वर के बारे में कहा। कि अगर परमेश्वर ने, पौलुस पहले खुदा के लोगों को मारा करता था, लेकिन जब परमेश्वर विश्वास करते हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए टेंशन करते हैं तो टेंशन यहोवा को दे दें और प्रोफेटिक वर्ड को लेना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेटिक वर्ड कहे, इस फैमिली ने, इन बच्चों ने रिसीव किए। आज परमेश्वर ने एग्जाम में टॉप करवाया यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है अपने बच्चों के लिए इस ब्लेसिंग को लेने के लिए? तो लिखा करें, जब परमेश्वर के दास कोई वर्ड लेते हैं, खुदा के कलाम में लिखा मेरे वचन को खा, मेरे वचन को पचा और फिर तू जा। यानी कि जब परमेश्वर के दास आज वचन को दें तो उसे लिखें, उसे खाएं और उस पर मनन करें, उसे अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख लें, क्योंकि जब आपकी हृदय की पट्टियों पर वचन लिखा होगा तो शैतान आपके द्वारा हारेगा यीशु मसीह के नाम में। तो विश्वास करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, परमेश्वर से बुद्धि समझ ज्ञान मांगे। संडे चर्च आना ना भूलें, थर्सडे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना ना भूलें। और जो परमेश्वर के बेटे बेटियां दूर हैं, अगर आप भी अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर मंगवाना चाहते हैं, आप दूर हैं और आपको नीड है, तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर अभी दिखाया जाएगा, आप उस नंबर पर हमें कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी।
आप ले हैंड करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। स्पेशली ये जो संडे है ये मत मिस कीजिएगा। अगर कोई बीमार है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आपको इनविटेशन है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से कि आप ज़रूर पहुंचें। जब आप वर्शिप करेंगे अपनी अपनी भविष्यवाणियां अपने साथ आप लेकर जाएंगे तो आप जैसे आए हो वैसे नहीं, आप बदल के जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। रेडी रहें, इस बार तैयारी करें। अभी भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ, मिनिस्ट्री की ओर से लंगर अभी भी चल रहा है। लोग नए साल के लिए अभी भी रुके हुए हैं कि हमें 31 में ही दुआ करके फिर हम जाएंगे। ये है विश्वास लोगों का। लोग शोभा यात्रा से आए हुए हैं। आप ये देखो, लोग 19 तारीख से, कोई 18 तारीख से या कोई 15 तारीख से ही, जब जलंधर में शोभा यात्रा आई तब से लोग चर्च में मौजूद हैं। उनके लिए टेंट लगाए गए हैं, हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, खाने का, पीने का, रहने का। तीनों टाइम लंगर चल रहा है। आप स्क्रीन पर फोटोज़ भी देख सकते हैं। उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम किया गया है मिनिस्ट्री की ओर से। लेकिन ये हेल्प आपकी ओर से की जाती है। परमेश्वर के दास कोई नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि यदि कोई तेरी ओर ना होगा तो यहोवा तेरा सहायक रहेगा। तो आप जो हेल्प करते हैं, आप जो अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, स्पेशल सीड, और जितने लोगों ने क्रिसमस पर बोया, जिन्होंने शोभा यात्रा के लिए बोया, एक बात लिख लें, आपकी लाइफ में खुदा बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। क्योंकि आपने किसी मनुष्य की मदद नहीं की, आपने परमेश्वर के कामों में जो मदद की है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको ज़रूर देने वाला है। और अगर आज भी कोई खुदा का बेटा बेटी मुझे सुन रहा है तो आप इस समय अपने दान, अपने दशवांश, अपने हदी खुदा की हजूरी में आप लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आपके इन दिनों में बीज की हमें सख्त ज़रूरत है। और अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि बहुत खर्चा हुआ है, करोड़ों में खर्चा हुआ है। तो आपको क्या करना है, हेल्प करनी है अपने पिता के साथ, स्पिरिचुअल फादर के साथ खड़े होना है यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है जब आप खड़े होंगे तो मेरा परमेश्वर आपको देखेगा और बहुत बढ़ाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर देखें, चैरिटी भी की जा रही है, हॉस्पिटल के बाहर लंगर भी लगाए जा रहे हैं, लोगों को सुसमाचार भी सुनाया जा रहा है, बहुत सी हेल्प की जा रही है, डोनेशंस दिए जा रहे हैं, नीडी लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को जो फूड है, किसी के घर में जो गरीब है, नीडी है, उन्हें भी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप QR कोड देखें। अपने दान, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, स्पेशल सीड आप यहोवा के सामने लेकर आएँ। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा, खुदा ने बोला है अपने कलाम के अंदर, हागे की पुस्तक में, पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ियाँ बींद लाओ, मेरे भवन को बनाओ, और जब तुम मेरे भवन को बनाओगे तो मैं देखकर आनंदित होऊंगा। आपने इन दिनों में जो धन के साथ मदद की, किसी ने अनाज के साथ मदद की, तो यहोवा ने देखा है। और यहोवा ने क्या बोला, एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग से तेरे लिए आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो दूर से, फौरन से, कहीं से भी खुदा के बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, आप किसी मनुष्य की मदद नहीं कर रहे हो, आप यरूशलेम में मदद कर रहे हो। और जितने यरूशलेम के अंदर मदद करेंगे, यहोवा ने बोला कि अपने दान दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ, क्योंकि मेरे भवन में इसकी योजना है। उसके बाद यहोवा को परख कर देखो कि यहोवा स्वर्ग के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करेगा और नाश करने वाले को ऐसा गुड़केगा कि वो दोबारा खड़ा होने ना पाए। आज अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो यहोवा आपको प्रॉमिस भी कर रहा है कि तेरा पैसा व्यर्थ बीमारी में नहीं जाएगा, तेरा पैसा गलत जगह पे नहीं जाएगा, तेरे बच्चे राज पदाधिकारी होंगे, तेरे घर में एक बड़ी आशीष रहेगी, तू सदा बलवंत, पराक्रमी और सामर्थी रहेगा। ये सारी आशीषें आपके लिए परमेश्वर ने रखी है, हमारे लिए परमेश्वर ने रखी हैं। एक भी मंथ आपको अपना दशवांश नहीं रोकना। अगर वीकली आपकी सैलरी आती है तो वीकली आपको अपना दशवांश परमेश्वर की हजूरी में बोना। दशवांश आपको नहीं रोकना, क्योंकि शैतान आपके मन को रोकता है, शैतान भ्रम को पैदा करता है, शैतान लालच को लेकर आता है। चाहे कितनी कोई शैतान, कोई व्यक्ति आपको बोले दशवांश रोक दे, आपको नहीं रोकना, आपको अपना बीज नहीं रोकना है। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों की गवर्नमेंट जॉब, किसी को बेटे की आशीष, किसी को गाड़ी की आशीष, एक घर में 2-2 लड़कों को गवर्नमेंट की आशीष जॉब की दी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट बीज यहोवा के भवन में बोया है। आज फुल स्क्रीन पर दिखाएं QR कोड, आप देखें, स्क्रीनशॉट लें। कुछ लोग परमेश्वर के दास की फोटोज लगा के, अपने QR कोड लगा के गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई कॉल कर रहा है, हम आपकी अपॉइंटमेंट कराएंगे, तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाएं, गलत नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट ना करें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए जाते हैं, आप उसी नंबर्स पे कॉल करें। बेस्ट बीज अगर आप बोना चाहते हैं हमें कॉन्टैक्ट करें, और अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं हमें कॉल करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और मेरा खुदा आपके जीवन में ऐसी इस बार बरकतों को खोले जो अब तक आप
वेट कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बो रहे हैं तो आप बढ़ते जाएंगे खुदा के अनुग्रह में। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कुछ आपने बोया है, अपने दान, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग यहोवा को भेंट चढ़ाई है, तो परमेश्वर ने एक ही बात कही है कि जब तू बोए तेरा दायां या बायां हाथ जानने ना पाए। और मेरा विश्वास है जिन हाथों से आप QR कोड में बो रहे हो, जिन हाथों से आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हो, जिन हाथों से आप ऐसे लाइक कर रहे हो, टिक कर रहे हो कि हाँ जी हमने बो दिया है, तो मेरे परमेश्वर ने देख लिया यीशु मसीह के नाम में। उसके कलाम में लिखा कि उसकी नज़रें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती हैं यीशु मसीह के नाम में। तो वो आपको देख रहा है कि सिस्टर ने इसी समय QR कोड में बोया, कौन से बेटे ने अभी बैंक अकाउंट में बोया, किसने 3 दिन का वादा किया, किसी ने 7 डे का वादा किया, किसने अयूब की तरह हमने बच्चों के लिए भेंट उठाई है कि लगातार मैं उठाऊंगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, यहोवा आपको जानता है कि आप क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम हाथों को उठाएं, प्रार्थना करेंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं आज आपके जितने बेटे बेटियों ने अपनी परमेश्वर घटती बढ़ती में से मेरे परमेश्वर अपने बीज, अपने दान, अपने दशवांश खुदा आपकी पाक पवित्र हजूरी में बोए हैं मेरे परमेश्वर। एक भी बच्चा लज्जित ना होने पाए, क्योंकि आपके वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। परमेश्वर इनके बच्चे बड़े लोगों के सामने पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनका यदि कोई विरोधी है तो इनके शत्रुओं के सामने आप मेज बिछाएं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु किसी भली वस्तु की घटी इन बच्चों को रहने ना पाए। बुद्धि समझ दिल डोल आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। बहुत जल्द परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में आने वाले हैं। आपको अपने कॉपी, अपने पेन, अपने ऑयल, अपने वाटर, अपनी हर एक वो जो चीज़ आप चाहते हैं ब्लेस्ड हो अपने सामने। परमेश्वर आपको आशीष दे। जस्सी टोपो, अजय बरला और परमेश्वर ने और करमनाथ जी, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मौसमी, मोहन, प्रदीप, जितनों ने खुदा की हजूरी में बोया, अंजू, आप ब्लेसिंग को खुलता देखें। और अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें अपने जो ब्रदर हैं राजपाल यादव जी, उन्होंने वचन को कैसे कैरी किया। खुदा ने कहा जो वचन को सुन के उस पर चलेगा। परमेश्वर के दास ने बोला कि तुम कैसे आओगे, तुम एक भागते हुए बछड़े की नाई कूदते और छलांग लगाते हुए आओगे। जब ब्रदर ने इस बात को रिसीव किया, परमेश्वर ने बोला जैसा अंगीकार आपके सामने बहुत लोगों ने कुछ भी बोला होगा, लेकिन जब गवाहियां आएंगी, खुदा ने कहा कि मैं जो आज तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, सबको लज्जित करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मनुष्य क्या बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता, कि परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देता है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो जो खुदा के नाम को नहीं जानते। पौलुस भी एक बात बोलता है कि बहुत से परमेश्वर के लोग हैं। प्रेरितों की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, उसका 26 अध्याय आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बाहर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, जो 12 गोत्र हैं, जो चारों तरफ हैं, उन्हें लेकर आना है हमें यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा ने हमें आज्ञा दी वही परमेश्वर ने के दास ने इस बार किया। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा जो परमेश्वर के दास ने सोचा, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का, जो हम भी नहीं सोच सकते। खुदा उन्हें लंबी आयु और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। और जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के नबी का आज हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज जितने लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज कोई जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आज परमेश्वर उनके घरों में बरकतें देगा, उन्हें आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एडवांस में आपको नए साल की मुबारकबाद दे रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज करे। आइए हम सब इस समय अपने सिर पर हाथ रखकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज आत्मा जी दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ मेरे पिता परमेश्वर जो सच में पूरे वर्ल्ड से मुझे देख रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता आज ब्लेसिंग देकर जाए यीशु मसीह का नाम में। मैं हर एक शहर का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर, आज देश का नाम लेकर प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी
दिल्ली वालों के लिए इस समय परमेश्वर, और राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब के लिए, जम्मू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, हर एक ब्रांच के लिए जो पवित्र आत्मा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। मेरे पिता परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग को खोल दें, इनकी जो विशाखापट्टनम से देख रहे हैं, केरला से, महाराष्ट्र से, गोवा से, और इसी समय नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इटली से, जर्मनी से, बेल्जियम से, कनाडा से, यूके से, मेरे पिता पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग को देखने पाए। फिजी वालों के लिए, यूएसए वालों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता जो पुणे से देख रहे हैं, जो राजस्थान से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं, परमेश्वर के घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये सच में परमेश्वर साल आने वाला पवित्र आत्मा इनके लिए ब्लेसिंग भरा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक युक्तियां शैतान की फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर जो इस समय किसी भी तरीके से परेशान है, किसी भी अपने लाइफ में जो सोच रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कोई काम अब तक नहीं हुआ, उन लोगों के लिए मैं खासकर बोल रहा हूं पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, लेकिन आज उन लोगों की जिंदगियों में काम होगा जो लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं और विश्वास करते हैं। अभी बाइबल के अंदर से बताया पास्टर सपना ने भी, और मैं भी आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि दूसरे इतिहास के 20 के 20 में भी योशापात जब डरा हुआ था तो उसी समय योशापात को एक स्वर्गदूत ने, एंजल ने एक रास्ता दिखाया। लेकिन कब? जब उसने फास्टिंग प्रेयर किया। फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रवेश करेंगे। कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम फास्टिंग प्रेयर के साथ, मतलब कि आप हो सकता है कि सुबह प्रार्थना करें और शाम को 6 बजे हम खाना खाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं कल भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और पूरे वर्ल्ड के लिए, एक जन के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। ईश्वर ने मुझे कहा था कि इनको बोल, कह रहा अगर भविष्यता नहीं लगता तो कह रहा कि मैं उपवास प्रार्थना नहीं करूंगा तो धरती हिल जाएगी। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं, कह रहा कि तू प्रार्थना कर, तू मेरी ओर से भविष्यता है। चाहे कोई व्यक्ति बुराई करे, चाहे कोई व्यक्ति समझे या ना समझे, लेकिन आपको नहीं पता, जब कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा की ओर से चुना हुआ भविष्यता होगा तो परमेश्वर उसे बताएगा और आने वाली समस्याओं से बचाकर रखेगा। और अगर कोई समस्या में गिर भी जाता है तो परमेश्वर उसे निकालता है। आपको विश्वास करना है, बाइबल का वचन बोलता है कि वो अपना वचन भेजकर वो एक मनुष्यों को गड्ढे में से बाहर निकालता है। आपको बिलीव करना है, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बाइबल के अनुसार, कह रहा है बाइबल में लिखा जो फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रवेश कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूं। बाइबल बोलती है कि उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, एक भी बाल उनका हिलेगा नहीं। याद रखना, विश्वास करना, ऐसी मुसीबतें आपके लिए नहीं है। कह रहा है कि वो लोग जो परमेश्वर के लिए, कह रहे कि अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहे वो परमेश्वर की भक्ति नहीं करते और वो पाप का जीवन बिताते हैं, उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा आज मैं फिर उन लोगों को अवसर दे रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों को अवसर दे रहा हूं कि वो लोग सुधरे और परमेश्वर की ओर मुड़े और वो पाप से तौबा करें। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं सिर्फ आपको क्लिप्स ही दिखा रहा हूं, एक डब्बी बनाकर, कि आप देख सकते हैं कि एक साइड में कि कितनी दुनिया, मैं कह रहा हूं लाखों लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चंडीगढ़ में आते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, मैं कह रहा हूं झारखंड, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां से लोग नहीं आते। लाखों लोग यहाँ से आकर प्रभु की महिमा करते हैं। सब प्रभु की महिमा कर रहे हैं। लाखों लोगों का झुंड यहाँ पर खड़ा होकर ये प्रार्थना कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि और हेलीकॉप्टर से भी, मैं कह रहा हूँ कि एक शॉट जब लिया गया, मैं कह रहा हूँ देखा कि पीछे तक कैमरा वहां तक जाता है जहां तक देखता है, लेकिन वो कैमरा जो है जब पीछे तक गया तो वो पूरी दुनिया वहां तक खड़ी हुई। लाखों की भीड़ जो है वो देख रही थी कि सच में मैं देख रहा था उस दिन के कैसे लोग विश्वास के साथ वहां पर क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा जितने लोग इस क्रिसमस पर आए थे वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। 2023 आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं कि 2023 में की रात जो है, जो आने वाली है, मैं कह रहा हूं कि वो 31 दिसंबर 2022 के अंदर वो भविष्यवाणी सभा होगा और उसके अगले दिन हमारे लिए संडे, और जो लोग आएंगे वो यहाँ पर रुककर प्रार्थना में परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सकते हैं उस टाइम को। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग जब आती है जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं कि वो इंतजाम को करेगा, वो हर एक आशीष को आपको देगा। मैं कह रहा हूं कि इतनी भीड़ आई, हम गिनती नहीं कर सके। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने बीज बोया। मेरे चर्च में आप देख सकते हैं अभी भी लोग बैठे हैं वहां पर, और पूरे हफ्ते मतलब शोभा यात्रा से लेकर अब तक
15 दिन हो गए हैं, मैं कह रहा हूँ, और ये पूरे 15 दिन 31 तारीख तक लोगों के लिए लंगर फ्री में सेवा की जा रही है। और लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर जो ठहर रहे हैं उनके लिए ठंड में रजाई का इंतजाम किया जा रहा है, हीटर का इंतजाम किया जा रहा है, हर चीज़ का बर्तन किराए पर आते हैं, हर चीज़ किराए पर हमने प्रोवाइड किया लोगों के लिए, रात को भी लंगर, दिन में भी लंगर, आप देख रहे हैं टेंट भी लगाया गया, ये सब कुछ हमने किराए पर लिया। ये सब कुछ आपके सहयोग से हुआ है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने सहयोग दिया और जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था 2023 में अगर ये लोग मेंबर जो बन रहे हैं, जो नहीं बने वो बन रहे हैं, और जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो करोड़पति हो जाएंगे। ये याद रखना, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जिन्होंने इतना भी बोया है, परमेश्वर उनके फाइनेंस को बढ़ाएगा, अब से बढ़ाना स्टार्ट करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री में बीज बोया परमेश्वर, और जो पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर जो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सहायता किया, लंगर का इंतजाम किया, जो शोभा यात्रा में भी मेरे पिता परमेश्वर इन्होंने पवित्र आत्मा इंतजाम किया परमेश्वर, लोगों ने हेल्प किया, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बीज बोया ऑनलाइन में भी। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, सच में तूने कहा, क्या तूने मुझे कभी खाना खिलाया, क्या तूने मुझे कभी कपड़ा दिया, क्या तू मुझे कभी मिलने आया? सच में अगर तूने किसी अनाथ के साथ, बेसहारा के साथ, विश्वासी के साथ, मेरे साथ किया है, कह रहा है कि तूने, पवित्र आत्मा बोलता है कि मेरे साथ किया है। परमेश्वर, मैं इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय पवित्र आत्मा जी भलाई मांग रहे हैं, जो दया मांग रहे हैं परमेश्वर तेरे से, जो इस समय पवित्र आत्मा तेरे से सुरक्षा मांग रहे हैं 2023, इनके लिए आशीष भराओ। जो अब तक नहीं कर पाए 2023 में करने पाए मेरे पिता, मैं शुक्रवार से, शनिवार से, इतवार से 3 दिन लगातार इनके लिए यही प्रार्थना करता रहता हूं परमेश्वर, और फास्टिंग करूंगा परमेश्वर के सच में ये आज से बड़े यीशु मसीह नासरी का नाम में 2023 इनके लिए आशीष भराओ यीशु मसीह का नाम में। हमारी मिनिस्ट्री के लिए आशीष भराओ, हर आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, हर एक ब्लेसिंग इनकी खुले आज से यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर अनुग्रह कर और आशीषें खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। आमीन, आमीन। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि 2023 में जो लोग जुड़े रहेंगे इस मिनिस्ट्री के साथ, 1 साल मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बरकत को देखेंगे। फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने बीज बोया है इस मिनिस्ट्री में, शोभा यात्रा, क्रिसमस पर और नए साल पर बीज बो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। होली स्पिरिट ने मुझे कहा भी प्रार्थना में कि परमेश्वर ने मुझे कहा वो करोड़पति हो जाएगा वो व्यक्ति, मतलब उसकी प्रॉपर्टी डबल होगी। रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। सब जानते हैं यीशु मसीह मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। परमेश्वर के राज्य में जिसने भी बोया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। याद रखना, अय्यूब के दोस्तों से जब परमेश्वर ने 7 बैल और 7 मेढ़े लिए थे, तो उसके बाद परमेश्वर ने, जब आप उसका 42 और 10 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को जो उन्होंने बोया, जो उन्होंने भेंट चढ़ाई, उससे कहीं दुगना परमेश्वर ने उनको दिया। इसका मतलब कि आपको बोना है और उसके बाद परमेश्वर से काटना है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को देता है जो लोग पवित्र आत्मा की हजूरी में, प्रेजेंस में चलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आशीष दे। देखो, इतने लाखों लोगों के लिए लंगर का इंतजाम हम नहीं कर सकते 15 दिन में, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन सच में आप लोगों को, जिनको प्रेयर लाइन नंबर से फोन गए, उन्होंने हेल्प किया है। मैंने उनके प्रेयर लाइन नंबर, उनके नाम मंगाए हैं। मैं 3 दिन उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उन्हें 2023 में बहुत सारी ब्लेसिंग दे, पवित्र आत्मा उन्हें बहुत सारे प्यार के साथ भरे, 2023 में आशीषें दे। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था आंख बंद करके, तो मेरे को दिखाया कोई मरियम, कोई मारिया ऐसे, और आपको कोई ऐसा फैमिली में कोई इशू हो रहा है, जैसे कोई ऐसा, कोई आपको लग रहा है कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई स्टोन में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्टोन प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई पथरी हो रही है, परमेश्वर इसी समय आज़ाद करे यीशु मसीह नासरी का नाम में, आज़ाद करे आपको यीशु मसीह का नाम में। अगर प्रभु बताता है तो याद रखना कि आपकी आशीषें खुलेंगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया था और प्रभु ने मेरे को बताया कि तेरे ऐसे लेफ्ट साइड में तेरे दर्द होता है, वहाँ पर स्टोन है। और उसी समय वो बोलने लगा हाँ जी, लेकिन मैं तो आज से नहीं हूँ, मैं तो बड़े टाइम से बीमार ही रहता हूँ। प्रभु ने मेरे को बताया कि तेरे जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है, और उसने कहा हाँ दबा हुआ है। तो और उसी समय परमेश्वर ने जब मुझे बताया, तो उसके बाद उसको 10 दिन के बाद उसकी प्रॉब्लम हील होगी। वो आया और वो बोलने लगा कि मेरी प्रॉब्लम कैसे चलेगी। मैंने कहा देखो, जब डॉक्टर रिपोर्ट करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, तो उसके अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो पूछता है कि भाई तेरे पथरी यहाँ पर है, अब ऑपरेशन इधर करना पड़ेगा। अगर वो बिना अल्ट्रासाउंड के ऑपरेशन कर देगा तो वो दूसरी जगह ऑपरेशन कर देगा, गलत ऑपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही है, कह रहे भविष्यता भी ऐसा ही है। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हमें इसका मतलब क्या है कि इलाज पता लग चुका है,
कि और इसीलिए हम प्रोफेटिक मिस्ट्री में आपको बुलाते हैं कि जब आपको इलाज पता लग गया है, हमें जड़ पता लग गई है कि जड़ कहाँ से शुरू है, कहाँ किसने जादू टोना किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपके ऊपर से बंधन टूटते हैं, आप आज़ाद होते हैं। आप देख रहे हैं अभी आपने HIV की गवाही सुना कि वह HIV का जीवन में आशीष दे। आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं आज किसी न किसी बंधन में पड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत हो सकता है कह कि अपनी लाइफ के अंदर कोई इस समय परेशान हो और वो बार बार सोच रहा हूं कि मैं फ्लॉप हो रहा हूं और मेरी लाइफ में कोई बंधन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको समझ में ना आ रहा हो। बाइबल बताती है कि कई बार लोगों के ऊपर बंधन होता है, कई बार विश्वासियों के ऊपर भी बंधन आ जाता है, लेकिन विश्वासी प्रार्थना पर प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो बंधन से आजाद नहीं होते। अगर आज आपके जीवन में भी कोई आशीष में मतलब कि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो बंधन आ रहे हैं लेकिन आपको कोई अभी भी छुटकारा नहीं मिल रहा, मैं उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर छुटकारे देता है, परमेश्वर आनंद देता है। मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, एक बंधन कैसे आजाद होते हैं। हाँ देखेंगे एक छोटी सी गवाही। हाँ मेरे गवाही ये है कि मैं 8-9 साल से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में रसोली गांठ हो रखा था। मैं जैसे भी प्रार्थना वाला तेल मैंने यूज़ किया उस टाइम से मैं चंगी हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रहा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी देख रहे थे कि आप 9 साल से ये लेडी को बच्चे नहीं थे, बंधन पड़ा हुआ था। मैंने क्या बताया कि हो सकता है आज किसी न किसी के ऊपर बंधन पड़ा हो और वो सोच रहा हूं कि शायद मेरी लाइफ में कोई बंधन है और मैं आजाद नहीं हो रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आप प्रार्थना के बाद, वचन के बाद, कैसा भी बंधन हो, आज छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप हर एक आशीष को देखेंगे। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम कैसे बंधन में, आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं सालों साल के बंधन से कैसे छुटकारा पाए। देखो कैसे तोड़वाएं, मतलब कि आज बंधन है लेकिन नहीं पता लग रहा है। कई बार लोग बंधन में होते हैं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी बंधन में है। कई बार हो सकता है कह रहा है कि परीक्षा के कारण बंधन आ जाता है। कई बंधन होते हैं कि वो दादे परदादों से चले आ रहे होते हैं। कई बंधन होते हैं कह रहा है कि वो प्रार्थना करने के बाद भी नहीं टूटते। इसका मतलब कि वो परीक्षाएं आपकी, कुछ लोग उस समय में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन यहां बता रहा हूं कि उस समय में उन लोगों के लिए कि हम देखते हैं कह रहा है कि कई बार नहीं पता होता लोगों को, लेकिन उन बंधनों को तोड़वाने के लिए बहुत सारे लोग जो है जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी बंधन नहीं टूटते। हो सकता है आज आपके घर में किसी में बार बार, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि वो बंधन किस प्रकार का बंधन मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है भी या नहीं भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जज कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं कि वो बंधन मेरे ऊपर है कि नहीं। या तो आपके ज्यादातर बार बार नुकसान हो रहे होंगे, आपका कभी गाड़ी में नुकसान हो रहा है, कभी आपका टीवी खराब हो रहा है, कभी आपका फ्रिज खराब हो रहा है, कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कई बार बार आपके काम डिले हो रहे हैं। आप लोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार डिले पर डिले हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो और बढ़ते बढ़ते काफी दिन हो गए हैं कि 1 महीने से कह रहा है कि आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, बच्चों में, परिवार में शांति नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बार बार इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर बंधन डाला गया, किसी ने आपके ऊपर बंधन डाल दिया और शैतान ने उन बंधनों को उन लोगों के ऊपर डाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने। याद रखना बाइबल में लिखा, याकूब बोलता है, कह रहा है कि एक भी मसीह घराने पर, कह रहा है एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन शैतान परीक्षा लेता है, हम उसको बोलते हैं बंधन। यहां पर अब्राम के बारे में हम देखते हैं कि जो समस्या अब्राम के ऊपर थी, जो समस्या उसके ऊपर चलती रही काफी समय से, मतलब कि वो काफी समय उसके पास बच्चा नहीं था। 90 साल तक सारा के पास बच्चा नहीं था। आगे चलकर उसका बच्चा जब हुआ इसहाक, और उसके ऊपर भी करे वही समस्या कि 20 साल तक उसके पास भी कोई बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसके थोड़े दिन के बाद जो उसके बाप के साथ प्रॉब्लम थी कि जो कुआं वो खोदता था, जो जमीन वो पसंद करता था, लोग उस पर लालच कर लेते थे, और वही प्रॉब्लम कह रहा है कि इसहाक के जीवन के अंदर आई। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि ये बंधन है, कह रहा है कि और लेकिन बंधन किसी ने डाला नहीं है। आप शक करते रहते हैं, कई बार किसी ने डाला है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं। कई बार लोग जब एलर्जी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय हाई मारते हैं या फिर अंदर से जलते हैं, जलस करते हैं, तो आपके ऊपर बंधन आ सकता है। कई बार उस बंधन को तोड़वाने के लिए हमें क्या करना है, हो सकता है कह रहा है कि आज आप परेशान हो काफी समय से और उस बंधन को आप तोड़वाना चाहते हो, लेकिन वो बंधन टूट ना रहा हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज का वचन अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपके कैसा भी बंधन हो
टूटता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, लेकिन बंधन टूटते नहीं है, तोड़वाने पड़ते हैं। आज विश्वासी बंधन में पड़े रहते हैं लेकिन वो बंधन तोड़वाने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग दूसरे कल्चरों में क्या करते हैं, उनको पता लगता है तो वो जगह जगह जाते हैं बंधन तोड़वाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने आज मेरे को एक तरीका बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठकर भी इस तरीके को अमल कर सकते हो और आपके बंधन टूट सकते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे 3 तरीके। कह रहा नंबर 1, स्तुति करने से। कह रहा कि आप जब कह रहा कि आपके घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कि बार बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको स्तुति करना है। मतलब ज्यादातर बार बार स्तुति के गीत गाने, आपको स्तुति हो, आराधना करना है परमेश्वर की, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पौलुस जब स्तुति आराधना करता था तो परमेश्वर ने उसको बंधनों से आजाद किया। मैं कह रहा हूं आज कैसा भी बंधन हो, मैं कह रहा हूं जेल में, कोर्ट में, केस में, कैसा भी बंधन हो, पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि दिन में 3 बार मुंह दिखाना है आपको, दिन में 3 बार। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए स्तुति करने के बाद बंधन टूटता है। कह रहा है 3 बार मुंह दिखाना है। कुछ लोग प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि जब आप स्तुति करते हैं, स्तुति करने से पहले आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं और पवित्र आत्मा जी मैं स्तुति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार के जन जो हैं वो परेशान है, लेकिन आप आराधना स्तुति कर ही नहीं पाते बीमारी के अंदर या समस्या के अंदर, क्योंकि आपको टेंशन ये रहती है मैं परमेश्वर को फटाफट बता दूं। परमेश्वर उन लोगों के बंधन कभी नहीं तोड़ता जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, आपको आराधना नहीं करते कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे आराधना वाले छोटे छोटे आप गीत गा सकते हैं अपने मुंह से। दूसरा कह रहा दिन में 3 बार कह रहा कि मुंह दिखाना आपको, कह रहा कि जब आप और कह रहा तीसरा कह रहा कि मुंह दिखाई देना, मतलब मुंह दिखाई देनी पड़ती है। मतलब कि बहुत सारे लोग भेंट के बारे में, कुछ लोग सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वो जो है परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं लेकिन मुंह दिखाई कभी नहीं देते। उन लोगों के जीवन में कह रहा बंधन पड़े रहते हैं और वो टूटते नहीं है। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो टिका रहे थोड़ी देर, कह रहा तेरे बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि आज शैतान नहीं चाहता कि आपके बंधन टूट जाएं, इसलिए वो आपको हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर रोकेगा, आपको इन 3 तरीके से आपको रोकेगा बार बार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप संडे जब वीरवार आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग लेकर जाएं। आपको जब आप संडे यहां पर आते हैं चर्च में तो आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, और जो वचन जो आप सिखा रहा हूं उसके कारण आपके घरों में आशीष डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं रिबका के पेट में जब बच्चे हुए तो उसी समय उसके पेट में बच्चे पैदा होते ही झगड़ा कर रहे हैं। आपको ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो वो परमेश्वर से पूछने की तो परमेश्वर ने उसको बताया तेरे पेट में बंधन है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा पेट में क्या है, बच्चा कैसे झगड़ालू हो गया, पेट के अंदर एक दूसरे को लाते मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक कर्ज था। आदम और हवा के जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने झगड़े में एक बच्चे को मार दिया। मतलब कि झगड़ालू, इसका मतलब कोई शराब, कोई कर्ज पीछा करता रहता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। हो सकता है कि आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन कोई बंधन पड़ गया हो सकता है 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं। जब आप पाप करते हैं तब बंधन आ जाता है। कह रहा है कि आपको कोई जादू टोना करवाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि वो बंधन तो अपने आप ही आ जाता है उन लोगों के ऊपर जब वो पाप करते हैं। जब दूसरी बार कह रहा है अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो कई बार आपकी परीक्षाएं, कह रहा है जो आपके दादे परदादों की परीक्षाएं थी वो भी आपके जीवन में काम करती हैं, वो आती हैं आपके ऊपर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेकिन आपको जब तक नहीं वो टूटेंगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है जो कोई जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। लेकिन आपको जय पानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने जय पाली है क्रूस पर, उसने बंधन तोड़ दिया। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि चल पादरी ऐसे ही बोल रहा है, चल प्रॉफिट ऐसे ही बोल रहा है, हमारे ऊपर बंधन नहीं हो सकता, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब तक आपको जब भी महसूस हो तो कह रहा उसी समय आपको सिर्फ ये बात बोलना, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर कह रहा बंधन को तोड़ दिया और इसी समय मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन जब आप नहीं बोलते तो वो बंधन वो रहेगा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है, मैंने बताया 4-5 चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है बार बार नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, घर में क्लेश हो रहा है, कह रहा बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई काम डिले हो रहा है, लोन लेना है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, जॉब नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन डिले हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको तोड़वाना है आज बंधन। हम देखते हैं निर्गमन 34 के 23 में पढ़ते, वहां पर क्या लिखा, परमेश्वर ने पहले से ही मूसा को इन चीजों के बारे में बताया। हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले से उनको बता दिया था कि इजराइलियों को कह रहा कि एक संकेत दिया था कि वर्ष में 3 बार
इसका मतलब कौन है ये? इजरायली क्या प्रार्थना नहीं करते? अरे इजरायली क्या ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है? परमेश्वर के बच्चे। इजरायली उसको कहा जाता है, कह रहा है कि जो मसीहत उसको कहा जाता है, कह रहा है जो अपने दुख को छिपाकर कह रहा है कि सहन करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इजरायलियों को उनको कहा जाता है, कह रहा है जो प्रार्थना करने वाले योद्धे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले इजरायली। वो झुंड को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम चाहे इंग्लैंड में बस जाओ, अमेरिका में बस जाओ, चाहे तुम कहीं चले जाओ, चाहे तुम बिजनेस करने जाओ, चाहे खाना खाने जाओ, घूमने जाओ, लेकिन कह रहा 3 बार कह रहा है अनॉइंटिंग प्लेस पर आपको आकर मुंह दिखाना पड़ेगा। कह रहा है कि इसका मतलब यहां पर 3 बार, ये साल के 3 बार का संकेत था, लेकिन अब परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के बाद उसने क्या करा कि 3 बार यहां पर परमेश्वर ने कहा जिसको अगर बंधन तोड़वाने तो 3 बार। दानियल ने कह रहा 6 के 10 में क्या लिखा दानियल के, कह रहा वहां पर दानियल रेगुलर कह रहा है कि वहां लिखा कि 3 बार प्रेयर करता था। अगर आप 3 बार प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 साल का क्यों ना कोई शराब होगा, बंधन होगा, वो टूट जाएगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज वो शराब बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देखो यहां पर लिखा कि मुंह दिखाई, कह रहा है कि उसी समय उनको 3 बार अगर मुंह दिखाएंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। हम बाइबल बताती है हमें बहुत सारे लोगों के बारे में कि दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। हमारे देशों में कल्चर है, अलग अलग कल्चर है। मैं देखता हूं कि हम मुस्लिम जो लोग होते हैं वो कितनी बार प्रार्थना करते हैं? 5 बार, दिन में 5 बार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू लोग 2 बार, सुबह करते हैं, शाम को जाते हैं घंटी बजाने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि और कितने लोग, कह रहा है मसीहत में कह रहा है लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं? दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर कह रहा है कंपल्सरी है, हमारे कल्चर में कंपल्सरी है। अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि एक भक्ति करने के लिए ये कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है दिन में 3 बार आपको मुंह दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को। कह रहा है और कह रहा है जब तक परमेश्वर आपको मुंह, अगर आप मुंह दिखा रहे हैं तो मुंह दिखाई का फल भी आपको देगा। वो पवित्र आत्मा आशीष देता है। मैं देख रहा था एक बार मैं प्लेन में जा रहा था तो उसी समय एक आदमी मेरे सामने बैठा था और उसी समय उसने चटाई बिछाकर प्लेन में जो है नमाज पढ़ने लगा। और उसी समय एयर होस्टेस उससे झगड़ा करने लगी, बोलने लगी तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लेन में नहीं चलेगा, प्लेन में नहीं चलेगा। वो उठ के जो है टॉयलेट में चला गया और उसने बंद कर लिया। बहुत सारे लोग जो है टॉयलेट में बाहर खड़े रहे कि टॉयलेट में बंदा अंदर बैठा बाहर नहीं आ रहा। तो उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा चाहे कोर्ट केस कर दो चाहे कुछ कर दो, कह रहा मैंने नमाज का टाइम है, मैंने नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर असूल बनाया है। अगर आप असूल बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी पीढ़ियों में से कैसा भी शराब हो आज रात मैं कह रहा हूं खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने असूल बनाना है। आप किसी कल्चर में रहते हो लेकिन आज दूसरे लोग इस कल्चर को जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ियां, मैं कह रहा हूं कि पहले लोग कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ियां एक बार भी प्रार्थना नहीं करती, मुश्किल से एक बार भी परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाती। हो सकता है कह रहा है कि आप मुंह दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज की ठंड में आपको मुंह दिखाने के लिए शैतान रोकता है। लेकिन अगर आज आपने अपनी जिंदगियों में ये काम कर लिया, मैं कह रहा हूं आशीषें स्वर्ग से आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह का नाम में। उत्पत्ति 25 के 21 में हम देखते हैं, कह रहा इसहाक को जब 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उसी समय उसको समझ में आ गया, कह रहा मुझे किसको मुंह दिखाना है। कह रहा है कि उसी समय उसने 3 बार प्रार्थना करना शुरू कर दिया और देखो रिजल्ट क्या आया। कह रहा इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त, यहोवा के निमित्त, कह रहा है कि उसने निमित्त से मतलब रेगुलर उसने प्रेयर किया, यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। कितने साल बाद? 20 साल बाद। लेकिन कब जब उसने रेगुलर, आज लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि बस परमेश्वर आज ही मिल जाए। हमारे इंडिया में कल्चर है, कह रहा है पैसे दो और प्रार्थना करा लो, पैसे दो और बंधन तोड़वा लो, पैसे दो और लो जी तागा लो और बंधन तोड़वा लो। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, कह रहा है हमारे इंडिया में कल्चर है, लेकिन एक मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में, कह रहा है कि पूरी दुनिया में कल्चर होगा ये पैसे दो और बंधन तोड़वा लो। लेकिन बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर का कल्चर बता रहा हूं मैं, जो स्वर्ग से बंधन तोड़ता है वो जब तक नहीं तोड़ता जब तक आप रेगुलर निमित्त से प्रेयर नहीं करते। क्या आप यहां पर अब्राहम और इसहाक का बंधन क्यों पड़ा हुआ था? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उन्हें बताना चाहता था कि तुम अगली पीढ़ियों में लोगों को सिखाओ कि हमें रेगुलर प्रार्थना करने के बाद हमें आशीष मिली है, कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका भक्त हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन आज भी कह रहा है कि मैं जब मेरे को परमेश्वर ने एक्सपीरियंस दिया है लाइफ के अंदर, हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, लेकिन डरना नहीं है। परमेश्वर आपसे भागा नहीं है, नाराज नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। जब आप इस एक्सपीरियंस में से निकलते हैं
यहां पर कह रहा है इसको समझ में आया कि इसहाक को कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा 20 साल से, मेरे बाप को भी कह रहा है कि बच्चा नहीं था, मेरी मां को भी बच्चा नहीं था 90 साल से, तो इसको इसी समय इसने बंधन तोड़वाने का तरीका समझ गया, स्तुति करने लगा परमेश्वर से। मैंने जो 3 तरीके बताए आपको, और इसी समय ये मुंह दिखाने के लिए जाता, रेगुलर दिन में 3 बार मुंह दिखाने के लिए जाता, और कह रहा है मुंह दिखाई देता परमेश्वर को, मुंह दिखाई, समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि भेंट चढ़ाने के लिए जाता था, भेंट चढ़ाने के लिए, कि इसी समय ये ले कि भेंट चढ़ा रहा हूं मैं, और इसी समय परमेश्वर कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं मुंह दिखाई दे रहा हूं, भेंट चढ़ाना, मुंह दिखाई देना है। और इसी समय इसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा, और इसहाक ने जब इस तरीके से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इसको एक नहीं 2 आशीषें दिया, 2। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं आज से कह रहा कि मुंह दिखाई दूंगा और मैं मुंह दिखाने आऊंगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं मुंह दिखाने आऊंगा, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। सुबह पति पत्नी को मुंह दिखाने जाती है तो उसी समय खुश करने के लिए जाती है कि गुड मॉर्निंग, चाय ले लो, हो सकता है ये भी गई होगी उसी समय गुड मॉर्निंग, चाय ले लो, लेकिन उसी समय जब इसने डांट खाई, इसहाक की पत्नी ने, रिबका ने डांट खाई, क्योंकि इसहाक ने कहा, कह रहा मुझे मत मुंह दिखा सवेरे सवेरे, कह रहा उस परमेश्वर को दिखा मेरे पास बच्चा नहीं है, क्योंकि ये रो रही थी, कह रही थी मेरे पास बच्चा नहीं है, कि तू मुझे बच्चा दे। उसने कहा, अरे मुझे मत दिखा मुंह, परमेश्वर को दिखा। अगली बार क्या हुआ, ये समझ गई है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको समझ में आ गया। उत्पत्ति 25:22 में जब देखते कि रिबका को जब गर्भवती होगी इसहाक की प्रार्थना से, और उसके बाद कह रहा जब ये रिबका ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, रेगुलर 3 टाइम मुंह दिखाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कह रहा कि इसने रेगुलर भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया, मुंह दिखाती थी लेकिन भेंट भी अपने मुट्ठी में लेकर जाती थी। और कह रहा कि उसके बाद कह रहा कि इसने स्तुति और आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना नहीं करते, कुछ लोग स्तुति आराधना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए हो सकता है, कह रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके काम फिर भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि रेगुलर सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूं, सही तरीका ये है कि जब आप किसी लड़की के पहले आप अखबार में खबर पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में कि यहाँ पर ये रिश्ता हमारे लिए है, कोई रिश्ता अगर पढ़ी लिखी लड़की है, तो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तब उसके घर जाते हैं, और घर जाने के बाद उनके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, और जब बात पक्की हो जाती है तब आप डांस करते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप वचन पढ़ें सुबह उठकर, और उसी समय उसके बाद कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से वचन पढ़ने के बाद एक न्यूज़पेपर की तरह काम करता है और आपको खुशी दिखाता है, और उसी समय आपको राह दिखाता है, और आप उस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कि मेरे को जो वचन में मिला आज मुझे ये प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करने के बाद फिर आपको एक आनंद लेना चाहिए, अपने अंदर आनंद लेना चाहिए स्तुति आराधना के साथ, कि परमेश्वर हाँ मैं तेरी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो तूने मुझे दिया परमेश्वर, आज का वचन मैं उसके लिए आनंद करता हूँ, जो तूने मुझे आज मैंने प्रार्थना मांगा मुझे मिल गया, और स्तुति आराधना करो, उसकी तारीफ करो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उसके 25:22 में देखो लिखा, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। देखो क्या हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ। आज लोग बोलते हैं देखो पापा जी किसी ने साढ़े उत्ते जादू टोना करता है, साढ़े मुंडे आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं। अरे ये इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, इसके बच्चे तो पेट में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, इसका मतलब झगड़ालू बच्चे पैदा हो गए पेट में। और कह रहा तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं मर जाऊंगी। और तो वो लिखा यहोवा की इच्छा पूरी करने के पूछने के लिए गई, पूछने के लिए मतलब मुंह दिखाने के लिए, यहोवा को मुंह दिखाने के लिए गई। इसका मतलब क्या था, क्योंकि जब बच्चा नहीं था तो ये दिन में 3 बार मुंह दिखा रही थी, लेकिन जब बच्चा पेट में हो गया तो उसके बाद ये मुंह दिखाना बंद कर गई। और जब इसने मुंह दिखाना बंद कर दिया तो इसके पेट में वो लातें चलने लगी और उसी समय झगड़े करने लगे बच्चे। तो उसी समय इसको ख्याल आया कि मुझे परमेश्वर को मुंह दिखाना 3 टाइम। और ये जब इसने मुंह दिखाना शुरू किया उसी समय परमेश्वर ने इससे बातचीत किया और परमेश्वर ने इसके पेट की प्रॉब्लम को खत्म किया। परमेश्वर ने, आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपकी पेट की, लीवर की, किडनियों की, आज आपके सिर की, आपके बच्चे की, आपके बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आज आप रिबका की तरह, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 3 टाइम कह रहे कि आप परमेश्वर को मुंह दिखाने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर आज रात आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आज खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं कह रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम खत्म कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको कि पवित्र आत्मा काम करने वाला परमेश्वर है। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तब आपके जीवन में आशीष आती है। मैंने हाथ रखा एक औरत के ऊपर, उसकी बच्ची की एड्स भाग गई। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आपने वीडियो देखी। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है कि बच्चे के सिर पर हाथ रखा, कैंसर की प्रॉब्लम चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वो लोग कह रहे परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के बाद चर्च के अंदर आते हैं। अगर आप फॉलो करने के बाद आप चर्च
चर्च के अंदर आएंगे, परमेश्वर रिजल्ट देगा। आज रात बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। यही बात इसहाक अपनी पत्नी को सिखा रहा था। 20 साल से कह रहा मैं पादरी हूं, 20 साल से मैं राजा हूं, 20 साल से मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं कह रहा कि आज भी तुझे सिखा नहीं पा रहा। मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू प्रार्थना करने वाली बन, 3 टाइम मुंह दिखा, परमेश्वर तेरी समस्या को दूर करेगा। और यहां पर हो सकता है कह रहा कि आज आपको कुछ मिल गया हो, लेकिन मिलने के बाद हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। इसलिए कई बार परमेश्वर उन समस्याओं को फिर आने देता है। बंधन कई बार कह रहा शैतान की तरफ से है, लेकिन कई बंधन परमेश्वर की तरफ से भी होते हैं, याद रखना। क्योंकि एक जगह परमेश्वर ने दाऊद को कहा, कह रहा दाऊद तेरे देश में 3 साल काल इसलिए पड़ा है क्योंकि शाऊल ने कह रहा कि लोगों को मरवाया, कह रहा कि मेरे कहने के अनुसार नहीं चला, इसलिए परमेश्वर ने बंधन डाल कर रखा। हो सकता है आपकी पीढ़ियों में, आपके घरों में कोई परमेश्वर के अनुसार ना चल रहा हो और आप में से कोई गलती होगी और इसलिए परमेश्वर ने आज भी, आपका कोई कसूर ना हो लेकिन आपके ऊपर आज भी बंधन पड़ा हो। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद अगर आप परमेश्वर को फैसला ले रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से 3 टाइम तुझे मुंह दिखाऊंगा, मैं तेरी स्तुति तेरी आराधना करूंगा और मैं मुंह दिखाई तेरे सामने लेकर आऊंगा। परमेश्वर आज रात आपके ऊपर से बड़ी प्रॉब्लम को हटा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने के आज मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा को मुंह दिखाई देने के लिए कह रहा कि आपको अपने आप को इस बात के लिए फैसला लेना है कि परमेश्वर में इंडिया के कल्चर के, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, उस कल्चर के हिसाब से आप चलते हो, आप चलो। लेकिन कह रहा है कि आज ये कल्चर है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहे पैसे दो और बंधन तोड़वाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि पैसे से बंधन नहीं टूटता, लेकिन जब आप वचन को फॉलो करते हैं तो उसके बाद कह रहा है जब आप बीज बोते हैं तो मुंह दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा मैंने ले हैंड प्रे कराई और जी प्रॉफिट जी को मैंने पैसे दिए और उसके बाद कह रहा कि मैं ठीक हो गया जी। मैंने कहा भाई मेरे को पैसे देने से तेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। मैंने कहा कि इसका मतलब तू मुंह दिखाई देने के लिए आया, नहीं ज्ञान है तुम्हें, नहीं ज्ञान है। कह रहा है जिस ऐसे ज्ञान की बातें मुंह से नहीं निकालते वो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको पता है कि भाई ले हैंड प्रे करा रहा हूं, अगर मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार करा रहा हूं, मैं अपने बीज के अनुसार, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मैं मुंह दिखाई देने के लिए आया हूं। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि अगर आप समझ रहे हैं आज रात से बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना, जब आप बीज बोते हैं तो आपने मुंह दिखाई दिए। चर्च के अंदर आपने पास्टर बजिंदर को पैसा नहीं दिया, आपने परमेश्वर को दिया, आपने परमेश्वर को दिया। याद रखना किसी इंसान को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हो। क्योंकि मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है, हर चीज की मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन क्या देता है और क्या करता है। मेरे पास हर चीज है, हर चीज का बिल है मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे जिन लोगों ने आज अपने अंदर इस बात को पैदा किया है कि हम किसी इंसान को नहीं प्रभु को दे रहे हैं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर कह रहा है जो उन्होंने मुंह दिखाई दिए, उनके घर परमेश्वर एक नई गवाही बनाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। आपको विश्वास करना है। मैं बता रहा हूं कई बार लोग मुंह दिखाई की मतलब समझते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बताता हूं कि वो लोग उनको समझ में आएगा। एक बार एक हरियाणा की लेडीज की शादी पंजाब के आदमी के साथ हो गई और उसी समय जब उसकी शादी उसके साथ होगी तो वो सुबह उठकर चाय लेके जाती हैं। आजकल आपको पता है औरतें फटाफट सुबह सुबह अपने पति को मुंह दिखाती हैं कि खुश करने के लिए कि गुड मॉर्निंग लो चाय ले लो, क्योंकि हमारा पति फिर उठ के सुबह हमें 500 का नोट दे जाएगा या फिर हमें कहेगा ठीक है आज मैं तेरे को शाम को वहां घुमा के लाऊंगा या ये करूंगा। तो इसलिए वो अपने पति को खुश करती फिरती है। इसहाक की पत्नी भी उसको खुश करने के लिए जा रही थी, लेकिन डांट पड़ी और उसको समझ में आ गया। एक बार ऐसे ही हरियाणा की लेडीज जो है वो पंजाबन जब बनी, शादी होगी उसके साथ, तो उसी समय उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए चाय लेके जा रही थी। लेकिन हरियाणवी थोड़ी टेढ़ी सी है तो वो बोल रही थी उसको, कह रही थी गोड्डा मारनी। उसको पंजाबी आती नहीं थी, उसने कहा गोड्डा मारनी। तो उसी समय उसके पति ने कहा गोड्डा मारेंगे तो लत भी खाएंगी। मतलब कि आज बहुत सारी चीजों से मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि आज अपने लाइफ के अंदर कह रहा है कि आप ठोकर खाते फिरते हैं। कह रहा है कि हो सकता है आप पति को सुबह मुंह दिखाने के लिए जा रहे हो, पति ने आपको डांट दिया हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को मुंह दिखाने जा रहे हो, सुबह मम्मी डैडी के छूने के लिए जा रहे हो पैर, लेकिन उसको आपको डांट दिया हो। मैं कह रहा हूं बिस्तर से सुबह उठते ही कह रहा है पहले परमेश्वर को मुंह दिखाओ। कह रहा है कि आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जिसको भी मुंह दिखाओगे पवित्र आत्मा कह रहा है कि वही तेरी तारीफ करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग शीशे को जाकर मुंह दिखाते हैं, बार बार कहते हैं लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, लड़के भी आजकल क्रीमें लगाते हैं। मैं कह रहा हूं सेंट छिड़कते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप वचन के अंदर बाइबल के अंदर कह रहा है कि अगर आप मुंह दिखाकर जा रहे हैं, ये आईना है आपका, मैं कह रहा हूं दिखाकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देता है। देखो यहाँ पर स्तुति जब आराधना योशापात ने किया, दूसरा इतिहास उसके 20 के 22 में, हो सकता है कि आपके ऊपर शत्रु आपके ऊपर खड़े हो सकता है कोई कर्जे लेने वाला खड़ा हो सकता है कोई आपका पैसा आपसे लेना हो और आप उसका पैसा ना चुका पा रहे हो और आप बड़ी टेंशन में हो। यहाँ पर अलग अलग तरीके से कह रहा योशापात को घेरने के लिए जब उसके शत्रु आगे, तो उसी समय परमेश्वर ने योशापात को एक बात सिखाई, कह रहा कि स्तुति करना
और उसी समय तेरे बंधन टूट जाएंगे। और यहाँ पर लिखा करा जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। उससे पहले अगर आप बाइबल पढ़ोगे वहां पर उसने फास्टिंग भी किया, प्रेयर भी किया, बंधन गया नहीं था भाई साहब। लेकिन यहाँ लिखा जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैयर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज आप अपनी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको वचन प्रचार करना आता है, हो सकता है आपको वचन पढ़ना आता है, हो सकता है आपको प्रेयर भी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन आपने कभी परमेश्वर की तारीफ नहीं की ढंग से। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज से आप अपने अंदर ये अमल करें कि मैं स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं परमेश्वर तेरी स्तुति करूंगा। आप सुबह प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, परमेश्वर आपको पता है कि मैं सरकारी नौकरी पे हूँ और मुझे जाना है, मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और उसी समय ओके गॉड ब्लेस यू। तो उन लोगों के बंधन नहीं टूटते। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं। एक बार एक औरत यूएसए से मेरे पास आई और उसने आके बताया कि पापा मैंने अपनी बेटी का जहां रिश्ता किया तो उसी समय वो आदमी शराब पीने लगा है और वो मेरी बेटी को मारता है, और दूसरी बेटी मेरी बीमार रहती है, उसको कुछ लीवर में प्रॉब्लम है, किडनियों में प्रॉब्लम है, और तीसरा मेरा जो बेटा है कह रहे कि वो कोई जॉब नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं ऐसे बंधन पड़ा है, बहुत पैसा किया, बहुत कुछ किया, बहुत सब कुछ उसने किया। मैंने कहा उसको कि तू ऐसे कर, तू एक हमारी मिनिस्ट्री का जो रूल और रेगुलेशन है डायमंड कार्ड बनवा, और तू एक प्रेयर रूम है हमारा, और उस प्रेयर रूम में मैं इसकी फोटो लगाऊंगा और पूरे साल में प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर तुझे रिजल्ट देगा। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो वो बहन ने बताया, मैं कह रहा हूं कि लेकिन मैंने उसको 3 बातें बताई थी, यही कि तू स्तुति करना परमेश्वर की और आराधना करना, और उसके बाद कह रहे तेरे बंधन टूट जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि उसके समय आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का, कि परमेश्वर जो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। आप एक व्यक्ति की तारीफ करोगे तब आपको जेब से 5000 निकाल के देगा। अगर आप तारीफ नहीं करते तो वो आपको कभी कार भी आपको नहीं देगा, मोटरसाइकिल भी नहीं देगा। आप उधारी मांगते हैं कि मेरे को अपनी मम्मी को लेके जाना है, कभी नहीं देगा। लेकिन आप जब अपने पड़ोसियों की तारीफ करना जानते हैं जब किसी से चीज लेते हैं। लेकिन अगर आप तारीफ करके कह रहे यहां पर स्तुति करते हुए जब योशापात जा रहा था उसी समय देखो, उसी टाइम, इसका मतलब टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर बता रहा हूं कि आपके बंधन तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बड़े साल से फास्ट कर रहा हूं, अरे बंधन टूटते ही नहीं सकता भाई साहब, करी जा। लेकिन यहां लिखा कह रहा उसी समय, कह रहा मैं इसको पढ़ रहा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। आज आपको फैसला लेना है, जिस समय आप गाकर, मैं कह रहा हूं कि आप गाना आपको सीखना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे गाना नहीं आता, अरे आता या नहीं आता, आपको 2 गीत अपनी लाइफ के अंदर आते हैं तो आप मसीह में हैं, नहीं तो आप मसीह के स्वर्ग के गेट के बाहर खड़े नहीं हो सकते। याद रखना, परमेश्वर उसी समय कहेगा गेट आउट। मैं कह रहा हूं कि वहां पर, क्योंकि परमेश्वर के कानों में सिर्फ वहां पर आराधना और स्तुति के गीत गाए जाते हैं। वहां पर एंजल जो है स्वर्ग में, यही अगर आप भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं तो अपने अंदर, जब आप प्रचार सुन रहे हैं तो इसी समय अपने अंदर परमेश्वर की स्तुति और तारीफ के जब आप गुनगुना रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, मैं कह रहा हूं उसी समय परमेश्वर आपके लिए कुछ बोलने वाला आज रात यीशु के नाम में, आपके बंधनों को तोड़ने वाला यीशु मसीह का नाम में। उस औरत ने आकर करा के जब ये पॉइंट सीखे और उसी समय उसके बंधन टूट गए। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है करा कि आज आप परेशान हो, किसी समस्या में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज बंधनों को तोड़ेगा। देखो मुंह दिखाई क्या होती है। अय्यूब के हम देखते 42:8 में परमेश्वर ने कहा अय्यूब को कि तेरे दोस्तों के ऊपर से मैं बंधन जब तोड़ूंगा, कह रहा जब वो 7 मेढ़े कह रहा और 7 बैल मुझे चढ़ाएंगे। और उसी समय कह रहा कि बस हाँ, और उसी समय कह रहा कि 7 मेढ़े और 7 बैल जब चढ़ाएंगे तो उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मुंह दिखाई देनी पड़ेगी उनको। और उसी समय हो सकता है वो भी कह रहे होंगे, अय्यूब भी कह रहे क्या मतलब परमेश्वर पैसे लेता है, परमेश्वर पैसे लेता है, यहां पर परमेश्वर पैसे लेता है प्रार्थना करने के। अरे क्लियर बोल रहा है, कह रहा वो लोग बोलते हैं आकर यहां पर कहते हैं जी प्रॉफिट जी पैसे लेते हैं प्रार्थना करने के। अरे पैसे नहीं लेते भाई साहब, मुंह दिखाई आपको देनी पड़ती है। कह रहा अगर आपको मुंह दिखाई देनी है तो परमेश्वर आज रात आपके घर में मिराकल करेगा यीशु मसीह का नाम। ये आपका फैसला है। आपके ऊपर ज्यादा बंधन है, मुंह दिखाई दो, नहीं है बंधन तो ना दो, मतलब नहीं। लेकिन यहां पर क्लियर कहा कह रहा तेरे में बैल, कह रहे बैल 7 बैल चढ़ा, 7 मेढ़े चढ़ा, कह रहा कि तेरे दोस्तों के ऊपर से बंधन तोड़ूंगा। और जब इसी का हम पढ़ते 42:10 इसी में क्या लिखा, परमेश्वर ने उसके कह रहा जिस दिन उन्होंने मुंह दिखाई दी और उसके बाद उसी के 42:10 में क्लियर लिखा, कह रहा कि परमेश्वर ने देखो लिखा अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितने अय्यूब के पास पहले था उसको दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जब अपने दोस्तों को भी के लिए भी प्रार्थना में रखा, जब अपने रिश्तेदारों को भी प्रार्थना में रखा, अपने बच्चों को भी प्रार्थना में रखा, और जब कह रहा मिलकर कह रहा कि मुंह दिखाई दिया तो कह रहा दोस्त भी धनी हो गए, कह रहा देखने वाले भी आज रात धनी हो जाएंगे। याद रखना, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज रात मैं कह रहा हूं आप करोड़पति होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह का नाम में। लेकिन लाइव के बाद अभी मैं
मैं बताऊंगा आपको प्रचार के बाद कि आपको 2023 में आपको क्या क्या करना है जिसके कारण आप करोड़पति होंगे। अगर बिजनेसमैन है, सीख जाना, बुद्धि यूज कर लेना। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, आपके लिए बताई हैं। परमेश्वर है, उन लोगों के जीवन में काम होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के स्तुति करना नहीं सीख रहे, भेंट चढ़ाना नहीं सीख रहे। भेंट चढ़ाना मतलब मुंह दिखाई देना। और कह रहा है यहाँ पर क्लियर कहा, हम देखते हैं निर्गमन 34:24 में एक बार फिर से। हाँ, देखो क्या लिखा लिखा यहां पर, क्योंकि अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करेगा, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि अगर आज आपका भाई, आपके जेठानी, आपका देवर, आपके रिश्तेदार आपके जमीन का लालच कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहते हैं, बाद में वो मुझे बोलते हैं कि पापा पता नहीं क्या हो रहा, साढ़े घर वादा नहीं हो रहा। क्यों वादा नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ही के रिश्तेदार आपसे जलन कर रहे हैं, आप ही के बंदे आपसे जलन कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड अमेरिका में बस गए, साढ़े मुंडे को बुलाते नहीं, हमारे बच्चों को बुलाते नहीं, और हम वहीं के वहीं हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा। आज बहुत सारी जेलस वाली बंधन जो है लोगों के घर में इस कारण से है क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। जब आप मुंह दिखाई देते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, बेस्ट बीज बोते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ देता है। चाहे आज रात कह रहा है कैसा भी किसी के कारण आपके ऊपर बंधन हो, लेकिन आज रात मैं फिर कह रहा हूं कि आपने 3 बार आपने फैसला लिया है कि नहीं लिया, लेकिन आपको देखो 3 बार इजरायलियों को आदेश था, 3 बार। यहां पर आपको बता रहा हूं, इंडिया वालों को भी बता रहा हूं, देखो फॉरेन वालों को भी बता रहा हूं कि पहली बार आपको शोभा यात्रा में बुलाया गया साल में, अगर आप नहीं आए। दूसरी बार आपको क्रिसमस पर बुलाया गया। मैंने कभी नहीं कहा संडे चर्च, मेरे संडे चर्च आज संडे चर्च आप रेगुलर आओ, हमारे चर्च में आओ। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 3 बार बताया गया कि देखो इजरायली को बताया गया 3 बार आना। यहां पर शोभा यात्रा में बुलाया गया, क्रिसमस पर बुलाया गया, तीसरा 31 की रात को बुलाया गया। हालेलुया। कह रहा है कि ये साल में 3 बार, कह रहा है जब आप आते हैं तो आप अपने बंधनों को तोड़वाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये परमेश्वर कह रहा है उनकी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा और आशीष को देखेगा। जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, परमेश्वर उनके घरों में ब्लेसिंग को दे। ये पवित्र आत्मा जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं आज रात से, परमेश्वर आपके ऊपर से उन लालच करने वाली गंदी आत्माओं को भगा रहा है यीशु मसीह का नाम में। मेरे बोलते ही होली स्पिरिट आज काम करेगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं उसका जन हूं और वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। अगर आपके जमीन का, घर का कोई कब्जा है, कोई लालच है, कोई भी आपकी चीजें बढ़ नहीं रही, आपके बच्चे वहीं कहीं रुके हुए हैं, अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, आज रात के बाद बढ़ने लगेगा। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं एक दुल्हन की फोटो देखते हैं। हम देखो यहां पर आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि दुल्हन को जब नई दुल्हन होती है जो घूंघट रखती है, तो उसी समय जब उसको शादी में जब उसको दुल्हन जब घूंघट लेकर बैठती है तो उसको उठाते हैं, तो क्या वो क्यों कब जब सास बोलती है अपनी मुंह दिखा या रिश्तेदार बोलते हैं मुंह दिखा, तो उसको मुंह दिखाई देनी पड़ती है। उसका मतलब जब मुंह दिखाई देनी पड़ती है उस समय, और उसको जब मुंह दिखाई मिलती है तब वो अपना घूंघट खोलती है। आप चाहे काली हैं, चाहे आप गोरी हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे कैसी भी बहू हो, वो देख लो आप कैसी भी बहू हो, और वो बहू कह रहे जब वो दिखा ना, बहू दिखा, भगा क्यों रहे, तेरी शादी कराऊंगा मैं इससे, सुन लो। और इसी समय कह रहे कि जब आप जब देख रहे हैं कि चाहे आप काली हैं चाहे गोरी हैं, लेकिन जब कोई मुंह दिखाई, कह रहा है रिश्तेदार जब देखते हैं कि दुल्हन कैसी आई है, पड़ोस वाले देखते हैं कैसी आई है, तो उसी समय उसको मुंह दिखाई देते हैं। कल्चर है ये, बहुत सारे लोगों को पता है कल्चर है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप इस कल्चर में आप शामिल हो रहे हैं, आपको ये कल्चर का समझना है कि आपको बाइबल से जो चीज बताई जा रही है। यहां पर परमेश्वर ने कहा अय्यूब अपने दोस्तों को कह रहा है कि ये भेंट चढ़ानी पड़ेगी, भेंट चढ़ाना मुंह दिखाना है। अय्यूब ने 1:5 में कह रहा है कि वहां पर क्या किया, अपने बच्चों के लिए भेंट लेकर गया परमेश्वर के सामने। मैं फिर कह रहा हूं कि मुंह दिखाना, कह रहा है कि आज हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, बीज नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन जब आप भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए आते हैं, जब आप मुंह दिखाते हैं पवित्र आत्मा को प्रार्थना में, कह रहा है कि आपके बंधन टूटेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर आज से वो बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वो कैसा भी बंधन हो वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा की ओर से जो चर्च के साथ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे साल जुड़े रहे, और इस समय अगले साल पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग 2023 में इस मिस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे उनको कह देना, कह रहा है कि मैं हर एक प्रकार के बंधन से आपको आजाद करूंगा यीशु मसीह के नाम, हर जगह आपको सुरक्षा दूंगा यीशु मसीह के नाम, हर आशीष आपके ऊपर होगी यीशु मसीह के नाम, आपकी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे भी हो, लेकिन आज से मैं कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर आशीष को उतरते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम। 2 चीजें कह रहा हूं आपके साथ होंगी, धन बढ़ेगा कह रहा है, और शैतान आपके किसी भी चीज पर बैठ नहीं सकता। 2 चीजें बता रहा हूं आपको। अगर आपने इन 3 तरीके से आपने फैसला किया कि आप सुबह उठो, मैं बताता हूं आपको, किन लोगों को नहीं समझ में आया तो सुनो ध्यान से।
कि आपको सुबह उठना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना थोड़ी देर, कि हर चीज के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर तूने मुझे संभाल के रखा, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे सांस दिया, धन्यवाद। परमेश्वर तूने मेरी आंखों को संभाल के रखा, धन्यवाद। मुझे कानों को, पर्दे को फटने नहीं दिया, धन्यवाद। आप जिस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हो। परमेश्वर तूने मुझे इस साल में मकान दिया, धन्यवाद। जॉब दिया, धन्यवाद। शैतान उस चीज पर कभी नहीं बैठ सकता जब आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इसका मतलब, लेकिन जब आप मुंह दिखा रहे हैं परमेश्वर को, और जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपने 3 टाइम जब आप बाइबल पढ़ते हैं मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। मैं फिर कह रहा हूं कि आप उस समय में कह रहा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूं कि तूने कितना सुंदर आकाश बनाया, धरती बनाई। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपको बाइबल में जो स्टोरियां पता है, आपको बताना है परमेश्वर मूसा के लिए तेरा धन्यवाद कि उस समय में तूने परमेश्वर लाल समुद्र के 2 फाड़ कर दिए। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। तो मतलब तेरे जैसा महान परमेश्वर कोई नहीं है, उसकी तारीफ करनी है किसी तरीके से भी। क्योंकि मूसा और अब्राहम जब परमेश्वर की तारीफ करते थे, परमेश्वर का मन खुल जाता था आशीष देने के लिए। आज रात अगर आप अपने माँ बाप की तारीफ करते हो, वो आपको 5,000 देंगे। अगर आप किसी अपने पत्नी, अपने पति की तारीफ करते हैं, सोने की चैन और गोलगप्पा तो जरूर मिलेगा नए साल पर। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर की तारीफ कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि जो मांग रहे हो मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तारीफ करते हैं तेरी पवित्र आत्मा जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पवित्र आत्मा जी। अगर आज आप ऐसा तारीफ कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में आज से बड़ी शांति आने पाएगी यीशु मसीह के नाम में, और जिसमें बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, खासकर जिन्होंने हाथ उठाए हैं पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। फ्राइडे को फास्टिंग करता हूं, इन लोगों के लिए मैं सैटरडे को फास्टिंग करता हूं, संडे को भी करता हूं। और इसी समय परमेश्वर ये आज ये 3 दिन मेरे पिता परमेश्वर, हम इसी समय जो 2 दिन पवित्र आत्मा जी नए साल में रह गए हैं परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा इनके लिए साल ब्लेसिंग भरा आने पाए यीशु मसीह का नाम में। कोई भी इनके ऊपर लालच वाली आत्मा कोई ठहरी हुई है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह का नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से टूट जाए, इनके बच्चों के ऊपर से टूट जाए, इनकी नौकरियों के ऊपर से टूट जाए, इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से वो शराब सारे खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। किसी भी प्रकार का बंधन है जो शादी नहीं होने दे रहा, जो इसी समय बच्चे नहीं होने दे रहा, जो भी कोई इनके प्रॉपर्टी को बढ़ने नहीं दे रहा, जो इनके फाइनेंस को डबल नहीं होने दे रहा, जो इनको हीलिंग नहीं मिलने दे रहा, मैं उस बंधन को इसी समय तोड़ देता हूं, बाहर यीशु मसीह का नाम में। भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। बंधन कैसा भी हो भाग जाए आज रात यीशु का नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय मेरी आंखों से वो किरणें निकलें, और वो गंदी स्पिरिट मैं तुझे डांटता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय इनके सिर से, इनके बिजनेस से, इनके घर से इसी समय निकल जा, बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री करता हूं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से इनका पैसा डबल होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए यीशु मसीह के नाम। आज से इनकी प्रार्थनाएं मल्टीप्लाई होने पाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखना कि प्रभु के आत्मा ने कहा 3 बार मुंह दिखाना। दिन में आप 3 बार मुंह दिखाते हैं, लेकिन आपको क्यों संडे बुलाया जाता है? वो संडे इसलिए चर्च में बुलाया जाता है क्योंकि 6 दिन आप काम कर सकते हैं। जब आप निर्गमन 20 का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, ना तेरा घर, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना कोई पशु कोई काम करे। कह रहा इस दिन काम करने की इजाजत नहीं है। जो लोग इस दिन काम करते हैं वो लोग नुकसान उठाते हैं पूरे साल। इसलिए उनके, मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक बार संडे चर्च मिस किया जब मैं प्रभु में नया नया था, पास्टर नहीं था, नुकसान उठाया। मैं फिर कह रहा हूं कि उसके बाद आज मैं कह रहा हूं 11 साल हो गए, एक भी दिन संडे चर्च मिस नहीं किया। अगर जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं 11 साल से, मैं कह रहा हूं अब वो ईमानदार परमेश्वर है, आपको तुम्हें बढ़ाएगा, आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आज मुझे इसी समय परमेश्वर ने कुछ प्रोफेसियां दी हैं, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं। बाकी मैं 31 तारीख को रात को मैं आपको पर्चियां दूंगा, उस पर भविष्यवाणी लिखी होगी, आप खुद उठाएंगे। आप जो भी चर्च में आएंगे वो उठा सकते हैं। जो हमारे मेंबर हैं, जो चर्च में, जो नए भी मेंबर हैं, वो भी जो भी आएंगे उन सबको मिलेगी। हमारी सारी ब्रांचों में वो पर्चियां दी जाएंगी भविष्यवाणी की। कोलकाता में भी ब्रांच में भी, जलंधर में भी, चंडीगढ़ में भी, और अमृतसर में भी हमारी ब्रांच, जो जहाँ जहाँ भी, मोगा में, राजपुरा, पटियाला में, और जहाँ जहाँ आपको वो पर्चियाँ दी जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। फाजिलका में भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, आपके बहुत सारे काम आपके खोले और आपको आशीष दे। ये भविष्यवाणियाँ पवित्र आत्मा की ओर से हैं, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास के साथ ये पवित्र आत्मा की ओर से। जब आप संडे चर्च के अंदर आते हैं तो संडे चर्च के अंदर क्या, उसका मतलब क्या है? 6 दिन काम करना, 7वें दिन आना, क्योंकि परमेश्वर 7वें दिन वो मस्सा रिलीज करता है आपके ऊपर, वो अनॉइंटिंग रिलीज करता है कि ताकि आप जब 6 दिन जाएं तो आप काम करें और अपनी प्रार्थना करें। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन उसके बाद मुझे उबासी आने लग जाती है, मुझे नींद आने लग जाती है मुंह दिखाते हुए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जब आप जनवरी का महीना आता है, जब साल आने से पहले, तो एक शैतान एक ऐसे दूत को भेजता है अपने
और वो कि ताकि लोगों को जनवरी में प्रवेश ना करने दे। इसलिए आपने देखा लोग शराब पीते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी के घर में कलेश हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं, हम डीजे डांस के साथ प्रवेश नहीं करते, हम प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं। आप ऑनलाइन भी मेरे साथ प्रवेश कर सकते हैं उसमें प्रार्थना के साथ। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है आपको, ताकि आपको अनॉइंटिंग मिले। आप जब फेस को देखते हैं तो आपको हमारे ऊपर से वो अनॉइंटिंग मिलती है, आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, आपके वचन पढ़ने का लेवल बढ़ेगा, आपको काम करने का लेवल बढ़ेगा। परमेश्वर आशीषों को देता है। ये कल्चर है, कुछ लोगों का कल्चर है बंधन तोड़वाना है, पैसे देकर तोड़वाना है। हमारे में कल्चर नहीं है, हमारे में कल्चर ये है प्रार्थना करना है, कह रहा है कि उस दिन आना है और परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की शक्ति देगा। आप खुद प्रार्थना करेंगे, बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। आपको सिर्फ आज फैसला लेना है रिबका की तरह कि मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाऊंगी। 20 साल में नहीं दिखाया लेकिन अब दिखाऊंगी। आपको फैसला लेना है, परमेश्वर आशीष देगा। हमारे बीच में देखो सपना है, ये एक जज बनने की तैयारी कर रही थी लेकिन मैंने इसको छुड़वा दिया, बीच में मैंने छुड़वा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरे को परमेश्वर का काम करना है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए कि आपको, ये मेरी कोई सगी बेटी नहीं है, सगी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक रिलेशन बनाया। मैं फिर ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप भी हमारे बच्चे बन सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ये मिनिस्ट्री के अंदर कह रहे हैं कि आपके लिए जगह है। अगर आप ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, विश्वासी कोई जॉब करना चाहते हैं, आप अपने ईमानदार रहो। जो ईमानदार रहता है हम नोट करते हैं हर साल, जो हर साल मेंबर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम उनके बच्चों को आगे लेकर आते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आएगा जो स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, जो भेंट देने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आज आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ कि मेरे परमेश्वर जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अबलबा शबलबा शबलबा, तू ऐसे लोगों के लिए बोल और बातचीत कर आज। और राचा रबा सना योबरे, पवित्र आत्मा जो विश्वास करे वो आज आशीष को ले जाए, जो विश्वास ना करे वो आशीष को यहीं छोड़ जाए, क्योंकि वो मेरे लिए है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ये विश्वास करें आज से। मैं चाहता हूँ हर एक जन विश्वास करे जो इस समय मुझे पाकिस्तान से, नेपाल से और चाइना से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से जो इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए विनतियां करता हूं कि पवित्र आत्मा आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, क्या पवित्र आत्मा इटली, जर्मनी से, पवित्र आत्मा फ्रांस से, ग्रीस से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी दुनिया के कोने से देख रहे हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड से, यूके से, पवित्र आत्मा फिजी से देख रहे हैं, परमेश्वर हमारी हर ब्रांच से देख रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूं इनके हाथों की तरफ। और इसी समय परमेश्वर इनके घराने में आशीषें रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जैसे देख रहा हूं कि कल्पना, ऐसे मैं देख रहा हूं कोई स्किन का प्रॉब्लम है और इसी समय आप बड़ी टेंशन में हो। पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। डोंट वेरी करे कि वो स्किन आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ खुशी, तो आईलेट्स में कुछ कमजोर है, आईलेट्स नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपको आईलेट्स कराने में कह रहे कि आप एक एंजल भेजेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आज से होगा, ये एंजल भेजेगा। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम ऐसे खुशी के से, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि RSGN से आपको बच्चे जो आइलेट्स में कमजोर हैं, आपको 2023 में ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबलबा, जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे सुनीता बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ ऐसे कुछ नामों को मैं देख रहा हूँ, ऐसे सुमित, ऐसे देख रहा हूँ कि जसप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि गुरप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अमनप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ज्योति, मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में कि ऐसे RSM NPK G और JH से ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर बेटे की आशीष रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कैसा भी बंधन हो आपके ऊपर से टूट रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ 2 फास्टिंग करना है, जिनके नाम मैंने लिए अभी इसी समय। आपको आत्मा में होकर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है 2 फास्टिंग करना है नए साल आने से पहले, फ्राइडे सैटरडे, बार बार बोल रहा हूँ। और अपनी कलीसिया को, अपने सेवकों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग इसी समय, हम कल से और इसी समय 2-3 लगातार हम लाइव में प्रार्थना करेंगे, आप आशीष को देखोगे, आप आशीष को देखोगे। और सैटरडे हम ऑनलाइन होंगे आपके बीच में, कि आपको रात को हम प्रार्थना करेंगे नए साल के लिए, लेकिन मैं संडे को भी फास्टिंग प्रेयर में होऊंगा। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 दिन के लिए आपको उपवास प्रार्थना करना है। शाम को आप खोल सकते हैं 6 बजे के बाद, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है अमृतसर से मुझे देख रही है, और इसी समय उसके पंजाब से, अमृतसर से देख रही है। उसके पति की किडनियों को जवाब दे दिए गए, उसके पैरों को स्वेलिंग होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने तुझे हीलिंग दिया, आत्मा कहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने कोई शराब पीना शुरू किया, कुछ प्रॉब्लम किया, पाप किया,
फिर से, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। परमेश्वर माफ कर रहा है तुझे। और इसी समय अगर तू विश्वास करे, भटक मत जाए। आत्मा कहता है लेकिन तुझे भटकाने वाले दूत आए हुए हैं। भटकाने वाले दूत मतलब वो शैतानी दूत, मैं उनको दूत कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, लेकिन वो आए हुए हैं। लेकिन इसी समय परमेश्वर वो तेरे घर से इसी समय निकाल रहा है उनको, बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम, जाओ बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर। और इसी समय स्वर्ग दूत उतरे यीशु मसीह के नाम में, रिलीज कर यीशु मसीह के नाम, रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं कि प्रधान, किसी का नाम प्रधान है, कोई मुझे यूपी से देख रहा है, आपका घर कोई प्रॉपर्टी कोई बढ़ेगी, अभी आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ASNRP नाम वाले कुछ अभी दुकान खोलेंगे, आपकी दुकान की ब्लेसिंग मिलेगी। कुछ फ्लैट और प्लॉट लेना चाहते हैं जिनके नाम G से, I से, V के और T से हैं, उनको ऐसे लोगों को, और C और ऐसे N से हैं, आपको प्लॉट और ऐसे 2023 में ब्लेसिंग मिलेगा। आपका फायदा होगा, फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपका फायदा होगा। रिलीज करो इसी समय, विश्वास करो इसी समय। उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ TVW और KRS नाम वाले लोग PR की ब्लेसिंग को देखेंगे 2023। फिर कह रहा हूं कि आपके जीवनों में आशीषें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। और मैं ऐसे देख रहा हूं आत्मा में, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूं, अबलबा शबलबा शबला। मेरा प्रभु मुझे बुलवा रहा है और उनको बता रहा है। मैं देखता हूं कि आप नोट करेंगे, आप डायरी में पूरे साल में देखेंगे। कुछ भविष्यवाणियां मैं आपको 31 दिसंबर को दूंगा, कुछ जनवरी को दूंगा, होली स्पिरिट ने मुझे बताया। अभी मैं देख रहा हूं कि ऐसे आने वाले समय में आप देखेंगे साइंटिस्ट ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर देंगे जिनके पास बच्चे नहीं है। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसा कुछ तकनीक से पैदा होने लगेंगे, कुछ तकनीक से पैदा होने लगेंगे। ये बड़ा खतरनाक होगा। ये इस बात के लिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उतरेगा। बहुत सारी चीज़ों के जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है ऐसे लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ करेंगे, कुछ ऐसी साइंटिस्ट, मतलब कि चांद तक भी, ऊपर तक भी कुछ ऐसी, लेकिन वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ 2023 में आप ऐसा न्यूज़ सुनेंगे कि ऊपर से कुछ ऐसे आप देखेंगे। मैंने बताया था, आत्मा में देखा, और पवित्र आत्मा ने मुझे 3 साल पहले भी बोला था कि कुछ आने वाले समय हो सकता है तो 2025 में आप सुनेंगे ऐसा, बीच में 2 सालों के बीच में या 3 सालों के बीच में आप सुनेंगे ऐसा कि कुछ अलग तरीके के, जिसको आप बोलते हैं एलियंस। ऐसे देख रहा हूँ कुछ ऐसे फेस वाले कुछ लोग, कुछ जानवर टाइप, जिनके मुंह ऐसे आदमियों जैसे होंगे, और ऐसे कुछ अलग अलग तरीके के जानवर जैसे कुछ नीचे आएंगे और आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कुछ आप फौरन में ऐसे न्यूज़ सुनेंगे और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी। मैं देख रहा हूँ कि चाइना के ऊपर कह रहा है कि बहुत सारा बादल मंडरा रहा है, ऐसा धुएं का बादल, जहरीला बादल मंडरा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ऐसे देशों में हो सकता है, किसी देश में आप ऐसा सुने, किसी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री में आग लगी और ब्लास्ट हो गया, और उसके कारण नाइट्रोजन फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होगी है, और इसी समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण वो धुआं उड़ेगा बादलों में, और ऐसा लगेगा काला धुआं होगा वो बिल्कुल, और आपको ऐसा लगेगा दिन में 3 दिन तक रात रहेगी उस देश के अंदर। ऐसा महसूस होगा कि अंधेरा इतना काला धुआं होगा, जिसके कारण से हर पूरी कंट्री के अंदर एक नया वायरस फैलेगा और प्रॉब्लम्स आएगी। वो लाखों लोगों को प्रॉब्लम आएगी। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर दया करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दो देशों की शक्तियाँ एक हो जाएंगी, और इसी समय एक लेडीज़ होगी, जैसे एक लेडीज़ होगी और एक जेंट्स होगा, और किसी देश के ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई ऐसे होंगे कि वो जो एक शासन करने के लिए मजबूत करेंगे अपने आप को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ टिड्डियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स डाल रही हैं। अब देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा ऊपर से कुछ आग गिरेंगी और प्रॉब्लम्स में, जैसे मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अबलबा शबलबा। जैसे देख रहा हूँ कि तूफानी जो लहरें जो होंगी वो इस बार वैसे नहीं आएंगी। देखेंगे आप न्यूज़ सुनेंगे, फरात नदी जो बाइबल के अंदर बोली गई आप सुनेंगे, ऐसे जगह जगह सुनेंगे, सूख जाएगी। आप सुनेंगे और नदियाँ जो बहुत, जहाँ से बाइबल की कहानी बताते हैं वहाँ से सूखा पड़ेगा, और उसके कारण, उस नदी को सूखने के कारण बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग भक्ति नहीं करते, कह रहा हूँ उनसे भक्ति कराऊंगा। जो लोग नहीं जानते
परमेश्वर को करें कि वो लोग देखेंगे और सुनेंगे। मैं इसी समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को चाहते हैं, परमेश्वर आज रिलीज कर स्वर्ग से यीशु के नाम में। मैंने अभी इसी समय उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ जो हमारे मेंबर्स हैं किसी भी तरीके के, उनको बता रहा हूँ आने वाले 1.5 साल के अंदर चांदी महंगी हो जाएगी। अभी कुछ नहीं है, अभी चांदी का रेट बहुत गिरा हुआ है। फिर कह रहा हूँ कि आप चांदी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कुछ लोगों को धंधा करने का नहीं पता, बिजनेस करने का नहीं पता, उन लोगों को बता रहा हूँ पशु से जुड़े हुए, दूध से जुड़े हुए बिजनेस आपको रखने हैं अपने अंदर। चाहे आप यूपी में आप एक बड़ा मिराइकल देखेंगे। यूपी में जितने लोग रहते हैं, झारखंड में जितने लोग रहते हैं, उड़ीसा में जितने लोग रहते हैं, गरीबी का सामना कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज़्यादा धनी लोग ये होंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी मेरी आपको याद आएगी। फिर कह रहा हूँ होली स्पिरिट ऐसा करेगा। बहुत सारे लोगों के बीच में आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लाखों लोगों के बीच में। अगर मेरी भविष्यवाणी झूठी हो तो मुझे बता देना। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर बहुत सारा मिराइकल करेगा यूपी के अंदर। जिन लोगों ने सहा है यूपी में, परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग खोलने वाला है यूपी के अंदर। पवित्र आत्मा जी में इसी समय परमेश्वर आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़े कष्ट में निकलना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं से निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं आत्मा में कह रहा हूँ कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो ब्लेसिंग में रहेंगे, आशीष में रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके कारण भी वो देश, वो शहर, वो ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने बताया आपको जो बिजनेस में बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए आपको समझदार है, आपको जो भी इन चीज़ों के बारे में आपको अपने अंदर रखना है कि हाँ पवित्र आत्मा जी तो इस बिजनेस के लिए जो भी बोला गया है तो आपको सुनना है। इससे जुड़ी चीज़ें आप कर सकते हो, इससे आप जुड़ी चीज़ें कर सकते हो। आने वाले समय में पशु से जुड़ी चीज़ें कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप दूध से जुड़ा कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ इन चीज़ों से जुड़े कुछ भी कर सकते हो। ज़मीन से जुड़ा, जैसे खेती बाड़ी से जुड़ा कुछ भी कर सकते हो, ज़मीन रख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास हो सकता है कि 1 बीघा ज़मीन हो और आप उसको बेचना चाह रहे हो। रुक जाओ, स्टॉप। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है, मत करना। अभी आने वाले समय में परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग देगा। नौकरियां नहीं है, लेकिन आपके पास एक बड़ी ब्लेसिंग आएगी। 2023 में परमेश्वर आप लोगों के लिए रास्ता खोल रहा है। नौकरी के लिए बहुत सारे लोगों के लिए ऑफर आएंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ डॉक्टर लाइन में, कुछ लोग पुलिस लाइन में, कुछ लोग फौज की लाइन में, कुछ लोग अभी जो इस समय मेरे साथ ऑनलाइन है, अभी मैं उनके लिए ब्लेसिंग को खुलवा रहा हूँ पवित्र आत्मा से। और आप नौकरी में देखेंगे, रेलवे में लगेंगे, कुछ लोग गुड न्यूज़ देंगे। लेकिन मैं उनके ऐसे नाम के स्पेलिंग देख रहा हूँ, जैसे ऐसे मैं देख रहा हूँ कि RMNSTNTKWV और L नाम वाले, और इसी समय B और G ऐसे J नाम वाले। गुड न्यूज़ मिलेगा आपको यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम में। हाथों को उठाओ और इसी समय ब्लेसिंग को देखो यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे साथ जुड़े हुए, इनकी जिंदगियों में आशीषें रिलीज कर यीशु मसीह नासरी का नाम। पवित्र आत्मा जो तूने मुझे बताया परमेश्वर, और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आत्मा में कुछ ट्रेन और कुछ एरोप्लेन हर साल गिरते हैं बोलते हैं लोग, लेकिन आपको 2000 दिसंबर को मैं 31 की रात को आपको उस देश का नाम भी बताएंगे कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि कहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसी ट्रेनें पलट रही हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कई चीज़ें आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करना चाहता है जो लोग इस समय ऑनलाइन है। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि एक बहन मुझे वेस्ट बंगाल से देख रही है और उसके एक साइड में अभी इसी समय चला नहीं जा रहा है, बड़े टाइम से आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आपके घर में कह रहा है कि 3 तरीके से कोई जादू टोने के हमले हुए हैं, इस वजह से आप परेशान हो। लेकिन जो आपने वेस्ट बंगाल से मुझे कोलकाता से देख रहे हैं, मैं आत्मा में कह रहा हूँ कि अगर आपने अब तक परेशान है, सिर्फ आपको 2 फास्टिंग करना है, आपकी वो परेशानी दूर हो रही है यीशु मसीह का नाम में। कोई मुझे दार्जिलिंग से देख रहा है और इसी समय वो बाहर जाना चाहती है लड़की, लेकिन नहीं जा पा रही। होली स्पिरिट कह रहा है कि मैं तुझे लेकर जाऊँगा, लेकिन तुझे कह रहा है सिर्फ क्या करना है, मुँह दिखाई, अपने लिए एक भेंट पकड़ना है और 2 दिन फास्टिंग के अंदर भेंट पकड़कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई बहन यूपी से मुझे देख रही है, बिहार से देख रही है, बच्चा नहीं है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने बताया आपको कि बच्चेदानी में कोई गांठें हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है आपके पर यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई भाई खाट पर लेटा था और अभी मैं उसको देख रहा हूँ कि वो ऐसा बेड पर और खाट पर तकिया लेकर ऐसे बैठा है बनियान में, और इसी समय उसके कोई काम नहीं बन रहे, आपका कोई काम नहीं बन रहे। आप काफ़ी समय से आप बड़े टेंशन में हो।
लेकिन आज की ये प्रोफेसी सुनना आपके लिए, जो बनियान में बैठा है, ऐसे तकिया लेकर या कोई चादर लेकर आप बैठे थे, अभी शायद खड़े हो गए हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि इसी समय तुझे सिर्फ क्या कारण है बता रहा हूँ, आपके नीचे जहाँ आप रहते हो, आपके नीचे, चाहे आप किराए के मकान में रहते हो, चाहे अपने खुद के मकान में रहते हो, अपने पुरखों से पूछो किसी ने कुछ नीचे दबाया था, नहीं कह रहा हूँ, वो दबी हुई चीज़ें आज हैं। आपको क्या करना है, अभी इसी समय ऑयल लेना है और इस प्रार्थना के बाद ऑयल वहाँ पर डालना है अपने गेट पर, और 2 फास्टिंग करना है। मैं कह रहा हूँ कि अगला साल फरवरी गुड न्यूज़ होगा आपके लिए, एक नया बिजनेस की शुरुआत करोगे और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुलेगी। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग को खोल। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से मुझे देख रहा है और इसी समय वो जैसे यूके के लिए और यूएसए के लिए फाइल डाल रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ नेपाल से कोई मुझे देख रही है बहन, और इसी समय उसके घर में वो आशीषें रुकी हुई हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं फ्लैट बनाने की, मकान बनाने की कोई आप ऐसा कोशिश कर रहे हैं और वो रुक रही है, लेकिन इसी समय परमेश्वर आपको इसी समय बुद्धि दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ रुबीना, आप यूएसए से मुझे देख रहे हैं, आपका फाइनेंस बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। फटाफट बोल रहा हूँ, आत्मा में बोल रहा हूँ। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि रूबी, एक रूबी बहन है, और इसी समय ऑस्ट्रेलिया से तो मुझे देख रही है। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है कि जहाँ अच्छे तेरे काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, अगर वो कोई रिश्तेदार भी इसका देख रहा हो, इसी समय उसको न्यूज़ दें कि तू गुड न्यूज़ देखने वाली है रूबी, तो गुड न्यूज़ को देखने वाली है यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूँ। और इसी में बलजीत कौर, मैरिज का ब्लेसिंग रुका हुआ, कोई मैरिज का ब्लेसिंग, आपके बच्चों में कोई मैरिज का ब्लेसिंग रुक रहा है। और इसी समय आप मुझे जर्मनी से या फिर कोई आप कनाडा से आप मुझे देख रहे हैं, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह का नाम में। अगर आप मुझे इंडिया से भी देख रहे हैं बलजीत, मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह नासरी का नाम में। कोई इसी समय कनाडा से मुझे देख रहा है, जॉब नहीं आ रही है, आप इस समय जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, जिनके नाम VNGH और SR और P से, आप चाहे कनाडा चाहे यूएसए में, सिंगापुर में, आपके लिए नए नए जॉब के लिए पवित्र आत्मा ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वैसे से मैं देख रहा हूँ वरिंदर, मैं तेरे लिए बार बार बोल रहा हूँ, वरिंदर तू आशीषित हो रहा है, संदीप तुझे आशीषित हो रहा है, 3 बार कह रहा हूँ कि आशीषित हो रहा है। मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा इस प्रार्थना से। मैं देख रहा हूँ कोई जन है, कोई माँ है और उसकी फैमिली में कोई ऐसे कोई जेल के अंदर है और वो बड़ा रो रही है और बेचारी बहुत परेशान है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपकी, कोई अभी इसी समय अगले महीने कोई कोर्ट डेट भी है, प्रॉब्लम है आपके ऊपर। मैं इसी समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी माँ रो रही है, प्रार्थना ही कर रही है, उनके बच्चे, कोई परिवार का जन, पति, हस्बैंड जेल में। परमेश्वर इन लोगों को 2023 में आज़ाद कर, परमेश्वर उन्हें एक मौका दे, पवित्र आत्मा आज़ाद कर परमेश्वर, इनके घरों के काम खुल जाए, इनके बच्चे आशीषित हों यीशु मसीह नासरी का नाम में। आमीन। जैसे देख रहा हूँ कोई इटली से मुझे देख रहा है और इसी समय घर बनाना चाहता है, लेकिन इटली से देख रहा है आपके यहाँ पर, और यूके से एक बहन देख रही है आपके यहाँ पर। ऐसे आप ऐसे कोई चीज़ लेकर ऐसे खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बहुत खारिज होती है, लेकिन वो मिटती नहीं है। आज के बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि वो खतरनाक बात थी, स्किन एलर्जी कुछ प्रॉब्लम में बदल रही थी, लेकिन इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मीनू तो मुझे यूरोप से देख रही है और आपका फाइनेंस बढ़ेगा अब से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ डेविड, मैं कह रहा हूँ इसी समय आत्मा में देख रहा हूँ डेविड और जॉन, मैं से देख रहा हूँ मारिया, मैं से देख रहा हूँ मैरी, मैं से लोगों को देख रहा हूँ। और इसी समय होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपको 3 फास्टिंग करना है। आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कैसे भी हैं, आपके कामों को पवित्र आत्मा 2023 में बहुत सारे जो रुका हुआ धन था वो वापस दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी कोई भाई मुझे देख रहा है, कुवैत से देख रहा है, कोई दुबई से देख रहा है, और इसी समय एक बहन यूके से देख रही है और यूएसए से, 4 कंट्रियों से मुझे आप देख रहे हैं। और आपके घर में कोई लड़की या तो रिश्ता नहीं कर रही है या फिर कोई शराब या कोई नशा करने लगी है। मैंने इसलिए आपका नाम नहीं बताया। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कोई आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी लड़के के साथ गलत संगति में है, वो शादी करना चाहती है और आप रोकना चाहते हैं। कोई ऐसे माँ बाप इस समय ऑनलाइन है और आपने ऊपर से हाँ कर दिया, अंदर से आप दुखी हैं। अगर आप मेरी बात मान रहे हैं, 3 दिन लगातार फास्टिंग करो और आपने धन्यवाद करना है, परमेश्वर का स्तुति करनी है, तारीफ करनी है। आपको कम से कम कह रहे कि 120 बार आपको स्तुति और तारीफ करनी है। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप डायमंड कार्ड बनाकर आप मुझे फोटो में भेज सकते हो। मैं प्रेयर रूम में 3 दिन उसके लिए प्रार्थना करूंगा। पूरे साल में उस कमरे में जाता हूँ, मैं सिर्फ 100 लोगों से ज़्यादा मैं प्रार्थना नहीं करता उन लोगों की, मैं क्योंकि मेरे कमरे में इतनी जगह है अभी 100 लोगों के लिए मैं सिर्फ 100 लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं उनकी फैमिलियों के लिए फ़ोटो लगाऊंगा और परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जो मेरे डायमंड पार्टनर बन रहे हैं, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, जो जिनका नहीं भी है वो अगर दोबारा रिन्यू कराना चाहते हैं कार्ड, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ।
मैं उनके लिए उनकी फोटो में लगाऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर उन्हें आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इस ये भाई जो बहन पवित्र आत्मा परेशान है, इसी समय जो माँ बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर, जो इस समय मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो कुवैत से मुझे देख रहा है, कोई इसी समय परमेश्वर इंग्लैंड से देख रहा है, कोई अमेरिका से देख रहा है, और इसी समय इंडिया से कोई देख रहा है परमेश्वर, इसी समय इनके घर में पवित्र आत्मा वो प्रॉब्लम्स इसी समय जय यीशु मसीह का नाम, इनके बच्चे पवित्र आत्मा सुरक्षित हो। और इसी समय देख रहा हूँ कोई पूना और महाराज से मुझे देख रहा हूँ, और आपकी कोई ऐसे फाइनेंस की और कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉपर्टियां और इसी समय रुकी हुई, और आपका हस्बैंड कोई अभी काम में आपके लिए आपसे बात नहीं कर रहा है, और आपकी लेकिन पुणे में अलग अलग जगह आपकी प्रॉपर्टी है। फर्नांडीज मैं से देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं देख रहा हूँ कुछ कपड़ों में आपको लपेटा गया है, और आपके फर्नांडीज मैं कह रहा हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक किए गए हैं आपकी हैबिट्स पर, आपकी चीज़ों पर। हो सकता है आपको किसी ने आपके बीच में कोई चोट पहुंचा दी हो, कोई पति पत्नी मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशन में किसी ने कोई शक डाल दिया है, और आपके आपस में जो है आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, और आप मतलब आप दूसरे से बात करना बंद कर गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इससे। लेकिन मैं अभी आत्मा में देख रहा हूँ कि एक फर्नांडीज को मैं देख रहा हूँ, कोई पूना से देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, कुछ लोगों के बिजनेस पर, प्रॉपर्टी पर करा कि कोई प्रॉब्लम्स चढ़ी हुई हैं और बढ़ नहीं रहे आप, या बिक नहीं रही हैं, या आपको मिल नहीं रही है। मैं इसी समय देखता हूँ, और लेकिन आपको एक सलाह दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको इसी समय 3 दिन एक कागज पर नक्शा बनाना है, जो आप चाहते हैं, जो आप बेचना चाहते हैं, लिखना, और 3 दिन ओए लगाना है, और 3 दिन आपने फास्ट करना है। ये नए साल पर बोल रहा हूँ, और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। इसी समय वो शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। लेकिन मैं खासकर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भाई है जिसकी बहुत प्रॉपर्टी है और वो बेचना चाहता है और नहीं बिक रही है, पति पत्नी में नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार दोनों पति पत्नी मेरे से ले हैंड प्रे कराओ, परमेश्वर आपके कामों को खोल रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका से कोई भाई मुझे देख रहा है, कोई पाकिस्तान से, कोई नेपाल से देख रहा है, स्टोमक प्रॉब्लम है आपको, और इसी समय वो स्टोमक प्रॉब्लम गायब हो रही है आज यीशु मसीह का नाम। पथरियां बाहर जाएं, अपने सिर पे हाथ रखें, आजाद हो जाएं। लास्ट प्रार्थना में इसी समय परमेश्वर इसी समय तू छू ले और आजाद कर। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड जाए इसी समय, थायराइड जाए यीशु मसीह का नाम। हर एक गंदी स्पिरिट इसी समय निकल जाए बाहर यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए, पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे रहा है। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हीलिंग में आशीष पाएंगे। अभी मैं देखा कोई ऐसे जोरावर, जैसे देख रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपको किसी चीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करना, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। जैसे आत्मा में देख रहा हूँ संतोष, बहन तो बहुत दुखी है लेकिन तेरे कामों को बार बार शैतान रोक रहा है, बोर रोक रहा है। अभी जो मैंने बताया आत्मा में, आज के बाद इस वचन को सुनने के बाद अगर नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करके सुनना इसको। सारी रात पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा, और इसी समय परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन टूट रहा है तेरे घर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू आशीष दे। वैसे देखता हूँ चंदा, तू घर बनाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कैसे देख रहा हूँ कि राकेश, धर्मपाल, मैं से कुछ नामों को देख रहा हूँ, संजीव, मैं से देख रहा हूँ ज्योति, देख रहा हूँ ऐसे, और जे नाम वाले, GH और RPSMN नाम के नाम वाले, आप एक नई कार के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप ऐसा आशीष इनके लिए रिलीज करें यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के मैंने नाम पवित्र आत्मा तेरी इच्छा के अनुसार लिए, इनके घर में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ धर्मेंद्र, ऐसे D, और ऐसे देख रहा हूँ मैं ऐसे K और ऐसे C नाम वाले, एक T और I और L नाम वाले, आपको पवित्र आत्मा का अनुग्रह हो रहा है। कोई फॉरेन जाने की आशीष मिल रही है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक गवाही सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपको देख सकते हैं कि लाखों लोगों ने पवित्र आत्मा की आशीष को देखा है। चंडीगढ़ का, मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च चंडीगढ़ का चर्च है ये, कि जहाँ पर लाखों लोग आकर हर साल भक्ति के साथ आकर यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसका मतलब मैं आपके प्रेम को देख रहा हूँ कि वो लोग कहीं कहीं से, कहाँ से यहाँ पर आकर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोगों को चाहे कुछ मिला चाहे नहीं मिला, जो लोग इस मिस्ट्री में आए थे, जलंधर में, हमारे ताजपुर चर्च में और न्यू चंडीगढ़ चर्च में, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से एक मिट्टी पर पैर भी रख कर गए हो, यहाँ का पानी भी पी कर गए हो, हाथ भी लगा कर गए हो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीषें रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से तारीफ करेंगे पवित्र आत्मा की, और इसी समय ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब एक लास्ट प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन देख रहे हैं इनको ब्लेसिंग दे, और परमेश्वर आज से इनके जीवन में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गुड न्यूज़ मिले आपको, कल मिलेंगे। परमेश्वर
आत्मा आपको आशीष दे। और इसमें वो एक गीत सुनेंगे हम इसके बाद। अभी एक नया गीत लॉन्च किया है, परमेश्वर उस गीत के साथ आपको ब्लेस करेगा। उससे पहले आप गवाही देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने अभी कितना अच्छा वचन आपको दिया है कि कैसे परमेश्वर आशीष दे सालों साल के बंधनों से, यानी आपने कैसे तुड़वाना है। आज आपने सीख लिया है कि सालों साल से अगर बीमारी है आपको कैसे तुड़वानी है, सालों साल से आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम्स हैं आपको कैसे उसे दूर करना है, सालों साल से कर्जा है तो उस बंधन को कैसे तुड़वाना है, सालों साल से कर्जा है तो उस बंधन को आपको कैसे तुड़वाना है। यानी 3 काम आपको करने हैं। फर्स्ट काम यही था, 3 बार परमेश्वर के सामने मुंह दिखाना है, आपको आराधना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है और मुंह दिखाई देने से, यानी कि जब आप परमेश्वर के सामने बीज लेके जाएंगे, विश्वास लेकर जाएंगे, आराधना लेकर जाएंगे, प्रार्थना लेकर जाएंगे, निश्चय परमेश्वर बंधनों से आज़ाद करेगा। और आपने जो सीड आज बोया, परमेश्वर आशीष दे। और जो रह गए हैं आप भी अपने सीड, अपने दान दशवांश बोएं, जो खुदा के दास ने आज आपको सिखाया, जो वचन से आपको पढ़ाया है, तो आप उसमें बने रहें और खुदा का सुसमाचार फैलाने में बने रहें। लोगों को खुदा के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में बताने में आप बने रहें, क्योंकि यदि आप बने हुए हैं सुसमाचार सुनाने में, मेरा परमेश्वर आशीष दे। और संडे भी आपको भूलना नहीं है, खुद भी आना है, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को अपने साथ लेकर आना है कि हम अपनी भविष्यवाणी अपने साथ लेकर आएंगे, अपनी गवाही, अपनी जो खुदा हमसे वादा करना चाहता है और जो खुदा हमें आज्ञा देना चाहता है, हम उस पर चलेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं, मेरा खुदा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। खुदा आपको बरकत दे और सबको जैम सी की। मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए, आपकी लाइफ से बंधनों को तोड़ता जाए। यीशु मसीह।